How will you introduce yourself? मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ. रिसेंटली छोटे मोटे एक्टिंग किया मैंने. आई हैव सम बिजनेसेस, कुछ बंद भी हो गए हैं, कुछ खुलने वाले हैं, कुछ चल रहे हैं. लास्ट पॉडकास्ट पे आया था, मैंने अपनी शक्ल देखी. 85 लगा हुआ है, 50 लगा हुआ है, पता नहीं उसमें मेरा जो यूं बलून मुंह आ रहा है. पॉडकास्ट तो मैंने देखी ही नहीं, मैंने सिर्फ सुनी, मुझसे नहीं देखा गया. I'm probably 90 kilos right now. I'm supposed to be 81. Right? But नहीं, आप जैसे भी हो, आप जैसे भी अच्छे कैसे हो सकते हो? जो एक कन्वेंशनल जॉब होती है उसमें देयर इज अ हार्ड स्टॉप. ऑफिस का काम ऑफिस में, हमारे काम में कोई स्टॉप है नहीं. Talk to me about friendship. So random. फ्रेंडशिप. तला भाई जो है ना अग्रेसिव चल रहे हैं. आपने कुछ पूछना था इनसे? वो मैं इनसे पूछूंगा बाद में. मैंने अलग अलग सोर्सेज से कुछ इंडस्ट्री गॉसिप सुनता रहता हूँ, तो मैं फिर मोमिना से वेरीफाई करवाता हूँ. वो हम लोग की एज वाले बच्चे आई थिंक थोड़े अरसे बाद शायद हम न्यूज़ में घुस जाएं, लेकिन राइट नाउ एज ऑफ येट वी डोंट कंज्यूम न्यूज़ द वे. भाई बंद करो TCM. क्या मतलब? नहीं. Thank you guys again for coming. एक मिनट, मेरे लेंस उल्टे हो गए. अब क्या होगा? अब ये zoomed out आएंगे, zoomed in आएंगे. नहीं मतलब 2 minutes. अच्छा, ये आप आईलेट्स के साथ करेंगी? नहीं. अच्छा. और तला भाई आप ठीक है? मैं ठीक हूँ. आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह किया? यार उनका लेंस उल्टा हो गया एक्चुअली. हो गया. ये काटिएगा नहीं प्लीज. ये तो ये शुरू से ब्लूपर्स हो में गया. डाल देते हैं. शुरू से होगा, लेंस उल्टा हो गया. यो, दैट कुड बी द थंबनेल. मोमिना का लेंस उल्टा हो गया. कोई नहीं क्लिक करेगा. हाउ डू दे नो व्हाट अ लेंस उल्टा इज? अच्छा, क्या होता है कि मतलब zoomed out आ रहे थे तला भाई, क्या निधर हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा. I've never experienced this. मतलब लेंस मैं भी 2 आ रहा हूँ. मतलब लेंस उल्टा नहीं हुआ था, कुछ हुआ था, बस मैंने थोड़ा बोल दिया. सा इधर उधर हो गया था. हाँ. I think this is a pertinent place to start, Tala bhai, if I may hijack your podcast. We have a new host. Why don't you wear glasses? बस वो ग्लेयर आते हैं, उलझन होती है. उलझन होती है. Interesting. Tell me more about this ulझन. It's just easier. It's easier to not have glasses on. Yeah. Or आपने जो है ना- aesthetic wise as well, or is it? नहीं, हाँ मतलब अच्छी लगती हूँ यार. तो why not? Okay. That's something. That's awesome. That's interesting. That's very interesting. So I started wearing glasses when I was 8 years old. Wow. 8, yeah. I अभी was आप दोनों ने कंसिडर किया वो जो LASIK? हाँ, यार What's that? A laser. लेजर सर्जरी. मुझे बोला आप 25 साल की हो जाए उसके बाद. आप 25 की भी नहीं है. नहीं. आप कर क्या रही है यहाँ पे भाई? Is your guardian with you? What's going on? Why is she? How old are you? 23. Wow. That's- I feel old now. आया, we're all old. Why? We're all old. मैं बुढ़ी फील करती हूँ अब 23 पे पहुँच के. I think that's a cool thing to say शायद. या कि आप बुढ़ी फील करती है? हाँ. मैं क्योंकि अब जब मैं खुद ही कहता हूँ, मैंने कि शायद ये ना सबकॉन्शियस ये है कि मैं कूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ. Sometimes when you're stressful, yes, but No, Irfan bhai is walking funny today. I don't know. I think it's age. I don't know what's going on. मैं जब तला भाई लास्ट पॉडकास्ट पे आया था, मैंने अपनी शक्ल देखी. वो 85 लगा हुआ है, 50 लगा हुआ है, पता नहीं उसमें मेरा जो यूं बलून मुंह आ रहा है. मैंने बोला, मैंने तो पहले पॉडकास्ट तो मैंने देखी ही नहीं, मैंने सिर्फ सुनी, मुझसे नहीं देखा गया. और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट, डाइट प्रॉपर. maybe that was the reason. Yeah, that was अल्लाह the ने आपको catalyst. भेजा, you know. That was the catalyst. और So now I can claim उस के दिन से इरफान आज के- तक I have lost 6 kgs. Alhamdulillah. Wow. That was only a month ago. Yeah, almost. You are more than welcome. So बस अब आप मुझे दोबारा 2-3 पॉडकास्ट पे और बुलाया जरा. 6-7 और. So when you look at yourself like that, Yeah. is that how, I wonder, do you manage that critical faculty? Because you edit videos of yourself almost every day. Your literal calm is looking at Most of my videos are shot on wide angle. you. तो वो इतना पता नहीं चलता. जितना जूम इन होता है उतना आपका चेहरा थोड़ा मोटा दिखता है. तो ये वाइड वाला है ना मतलब. तो एक रीजन तो ये था. हाँ. उसके अलावा मतलब उन दिनों आई वाज ऑन स्लीपिंग वेल और ये सारे मसले भी थे, तो खैर आगे बढ़े. अच्छा. I wonder because I sometimes. remember when I messaged you Yeah. and when you sent me a voice note, मैंने कहा bro मतलब is Yeah. everything okay, like नहीं you नहीं sound, you know.
उस दिन तो खैर मैं सो के उठा था लेकिन हाँ एक और चीज़ हुई, आई विल टेल यू अनदर थिंग जिसकी वजह से आप सबको वेट लॉस और हेल्दी लाइफस्टाइल ये सब करना चाहिए। एक हफ्ता बीच में गुजरा है, या तो लास्ट वीक था या उससे लास्ट वीक था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 7 के 7 दिन मुझे किसी शख्स ने एक दफ़ा ज़रूर पूछा है कि आप अभी सो के आए, और मैं प्रॉपर 8 घंटे सुबह सो के नींद वींद डन, मैं नींद में नहीं हूँ, बट योर चेहरा इज लुकिंग ब्लोटेड और पफी आईज, और मैं बोला यार 8 दिन में 8 लोगों ने पूछा, कुछ तो है मसला। तो खैर अभी चल रहा, वर्क इन प्रोग्रेस। और कितने अरसे का प्लान है दिस? मेरा प्लान ये है कि मैं अपना वेट उतना कर लूँ जितना मेरे यूट्यूब के करियर के स्टार्ट में था, और दैट टाइम आई वाज वेरी एक्टिव, फुटबॉल, जिम, सब चीज़। अगर उतना ना भी हो तो उसके अगर 3-4 kg के रेंज में भी आ जाए तो आई विल बी हैप्पी। व्हिच वाज 72 to 75. अभी आई एम 88. When I came to a podcast, I was 94. Wow. So I'm proud of you, man. Sir, I am Proud of myself also. I would like to thank me. Because I have tried a lot of things, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी सिंपल चीज़ मेरे लिए काम करना शुरू कर देगी। I have tried every sort of diet and plan everything. एक सिंपल सी चीज़ मेरे लिए काम करना शुरू कर दी। I don't want to jinx it, but मैंने अपनी डाइट में से चॉइस हटा दी। I eat the same thing every day. I'm happy. Okay. मुझे भूख नहीं लगती, मैं 1 meal a day खाऊंगा, उसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाऊंगा और थोड़े से वेजिटेबल्स होंगे। जिम जाने से पहले 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट होगी। दैट इज़ माई डाइट, नो चेंज। फ्रूट आपने आगे पीछे कर लिए, बट मोस्टली यही। नहीं, सो पहले क्या था? 3 मील्स थे पहले तो जो आया, ठीक है। To whom it may concern. I'm probably 90 kilos right now. I'm supposed to be 81. 100% I will feel better, think better, write better, do everything better when I am that weight. Right? But नहीं, आप जैसे भी हो, आप अच्छे हो, आप जैसे भी अच्छे कैसे हो सकते हो? नहीं, आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन वहाँ उस पैराडाइम की होती है कि आप जहाँ लोगों को बुली करने लगते हैं या उनको आप ये फील कराते हैं कि यू नॉट इनफ, आपको थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट या वो सारी चीज़ें। You think तो लोग और थोड़ा वो एलियनेट हो जाते हैं कि हम ना कभी बिलबोर्ड पे नजर आते हैं हमारे जैसा, ना हम किसी कैंपेन में नजर आता है कोई हमारे जैसा। तो इस वजह से शायद हम आउटकास्ट हैं। और फिर वो, और एक मैंने बड़ी अच्छी बात सुनी थी तन्मय के पॉडकास्ट में कि तन्मय भट्ट, कि जब ये जगह सही नहीं चल रही होती ना, तो आप अपने आप को कंफर्ट करने के लिए ये जगह भर देते हैं। Absolutely. तो फिर वो और ज़्यादा वो हो जाते हैं कि अब तो यही है भाई, अब खाओ जो आ रहा है खाओ। आपने क्या खाया सुबह? कुछ नहीं। नहीं, I have a story for this. Okay. I used to be obese. मतलब खत्म है, मतलब बस मोटापा भरा हुआ है अपने अंदर since childhood. Okay. But then I lost weight very unhealthy तरीके से, फाकोस के साथ, बिल्कुल भी नहीं खा रही, काउंटिंग कैलोरीज तो छोड़ो, बस पानी पे जिंदा हूँ। तो when I lost weight so और switch किया था कि मुझे drastically, weight lose करना है? नहीं, it was just depression. Okay. लेकिन वो ऐसा था कि I was such in denial of depression, but when I got diagnosed actually, तो वो validation मिल गई थी। कोई बोलता था ना खाना खाओ, मैं बोलती थी नहीं मुझे डिप्रेशन है, तो वो भी एक अलग चीज़ है। But खैर, when I stopped eating food, not by choice, just by, या तो पेट भर देता है ये, या तो बिल्कुल खाली कर देता है पेट। तो मेरा सप्रेस हो गई थी, बिल्कुल completely सप्रेस हो गई थी डाइट, and I lost around 27 kgs at that point. मेरी वेस्ट 24 हो गई थी। One day. So my waist was 24, और at this point मुझे कपड़े XS में XXX में नहीं मिल रहे थे। मैं कही थी ऐसा क्या हो गया है? But then pretty privileges came कि नहीं तीतू की पतली हो गई है, एक अलग अटेंशन मिली। वो भले आंटियों की हो, भले लड़कों की हो, जिसकी भी हो, एक अलग सी अटेंशन मिली। I was like यार ये तो सही है। And then वो फाके पे ही होते रहे। I think जब मैं next आप लोगों के साथ बैठूंगा मुझे भी नजर आता शर्म आने लग गई है। So when I started my podcast 2020, I was 125. Then it dropped all the way down to 78. ये फाको वाला स्टाइल था, क्योंकि दिल टूट गया था, ज़रूरी होता है थोड़ा सा। और and now I fluctuate between that. आप आर्टिस्ट बन गए। फिर मैं आर्टिस्ट बन गया। The true artist story है। हाँ, पर समझ गए। हाँ 3 बर्गर तो किसी ने नहीं मना किए, वो तो सर हलाल है।
भैया तबाह कर रहे हो आप अपने आप को. You're not supposed to have these many calories. वही जो बोला कि you just count your calories and you're not supposed to have above 2000. I'm not supposed to have above 2000. She's probably supposed to cap it at 1700 or whatever. No, अभी मैं जो कैलोरी डेफिसिट पे हूँ वो 1250 पे हूँ. Do you understand? 1250 तो मतलब एक मील भी नहीं है. नहीं हो जाता है, हो जाता है. You know what I mean? So you have to eat healthy. और empty calories का ही होता है. तो ये कहीं सुनी बात है, मैंने इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, बट जो आपके पर्टिनेंट जंक फूड होता है ना, उसकी टेस्ट मेमोरी नहीं होती. What that means is you keep craving for more. Think about your favorite diet beverage. Why is it that you can have char, punch, you know, where your kidneys and your stomach is like, listen, no more, right? But your mind and your taste buds are like, अभी तो कुछ पिया भी नहीं है, एक और पी लेते हैं. ये हेल्थ पॉडकास्ट वैसे हो जी गया. हाँ, बहुत मैं वही अभी बहुत सोच रहा था. यही तो Experts. पॉडकास्ट की खूबसूरती है. हाँ. कुछ भी. कुछ भी, हर चीज. मेरा मुझे आप बताओ, आई डोंट नो यू टू मच. Okay. कंटेंट आपका देखा, इसके पॉडकास्ट में थोड़ा सा देखा, आपका अपना पॉडकास्ट कुछ एपिसोड्स में मैंने आपको देखा. इफ आई डोंट नो यू, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू मी और टू द वर्ल्ड? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है. यही इसीलिए तो आते हैं हम यहाँ पे. But I would probably introduce myself with adjectives maybe कि I'm just यही बहुत मुश्किल सवाल अच्छा, है, पता है, on pertinent the सवाल है. stop हाँ, on मजेदार है. on the spotlight हाँ. डाल दिया है मुझे हाँ. कि तुम कौन हो. I don't consider myself, I don't want to describe myself as my work. I want to describe myself as who I am, and I consider myself someone who is there for people, who is kind, who is also sometimes annoying. लेकिन अगर काम की बात की जाए तो मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ. मैं रिसेंटली छोटे मोटे एक्टिंग की है मैंने, एंड आई थिंक आई हैव सम बिजनेसेस दैट आई वर्क अराउंड, और कुछ बंद भी हो गए हैं, कुछ खुलने वाले हैं, कुछ चल रहे हैं. तो हर जगह कुछ ना कुछ है. आई ऑल्सो स्टडी, आई एम स्टडिंग राइट नाउ, आई एम इन यूनिवर्सिटी. Which year? लास्ट ईयर. फिर अल्हम्दुलिल्लाह दफा हुई. And डिग्री what are you studying? I'm studying BBA Okay. business और majoring in marketing and data analysis. तो ये चल रहा है बस. Very nice. That's cool. मैं तो कभी नहीं सोच पाता ये कि अगर कोई आपसे इंट्रोडक्शन मांगे I actually wanted to ask you. तो आप कि बोलो कि outside- आई एम काइंड. मेरा काम नहीं, आई एम सीरियस. मेरा काम मेरी पूरी इंट्रोडक्शन को डिफाइन नहीं करता है. That's pretty क्या cool. बेहतरीन बात. ये Gen Z वाले हैं ना. जेन जी. हाँ. नहीं, हाँ, मुझे हाँ. बहुत जोर से स्पॉटलाइट पे डाला था. मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो नहीं गई. actually like if I ask you, like Yeah. if you're not because everyone knows you, like आपको भी बहुत ज़्यादा, इसको भी obviously, but just as a curiosity, कि if I just put the content creation part of it on the side, athlete भी फुटबॉलर आप थे, वो दो निकाल के how will you introduce yourself to someone? Okay, so I'll probably introduce my personality then. और जितना मुझे समझ में आता है वो ये है कि I am an introvert. I don't like to talk much. अभी कैमरास चल रहे हैं तो वो अलग है. और यही मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग था. आप अपने बारे में कुछ चीज़ें जान के बड़े शौक हो जाते हैं कि मैं कैमरा पे बहुत ज़्यादा नेचुरली बात कर सकता हूँ. नॉर्मली सोशलाइजिंग मैं सबसे खामोश होता हूँ. बट इट्स नॉट द सेम विद एवरीवन. आई टेक माई टाइम इन ओपनिंग अप. तो जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होता हूँ, जिनसे फ्रीक्वेंसी मैच होती है, उनसे बहुत मैं चुप ही नहीं होता. एक ये है चीज़. दूसरा, आई लाइक टू द पीपल दैट आई एम क्लोज टू, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प देम. अगर मेरे किसी भी जेस्चर से या किसी एक्शन से उनको थोड़ा सा हेल्प हो सकती है तो उनके बोलने से पहले मैं ऑफ़र करता हूँ. दैट्स वन थिंग दैट आई कीप नोटिसिंग अबाउट माई सेल्फ. उसके अलावा आई कीप माई सर्कल वेरी स्मॉल. आई डोंट लाइक टू नेटवर्क. और मेरी ज़िंदगी का असूल यही है कि नेटवर्किंग, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ नहीं है ना वो, तो आप अपने आप को समझाते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे इतना काम करूँगा कि मुझे इसकी ज़रूरत ही ना पड़े. तो मैं अपनी स्ट्रेंथ ये बोलता हूँ कि आई विल पुट माई हार्ट इनटू माई वर्क, और वो मेरे लिए फिर ये नेटवर्किंग का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. So that's me. Very nice. Lovely. Sir? Tarabai, so I'm 32, right? Till I was 30, honestly, the one thing that I would describe myself as is someone who never gets tired.
right? So the only thing that you could do to actually upset me is if you ask me to stop doing something that I'm doing because I might get tired. I would honestly react with such hostility to that. I would sometimes tell people कि हाँ मेरे दुश्मन थके मैं क्यों थकूं. I think I would describe myself as someone who does not want to get tired because I am someone who is I was born with so much curiosity. Even as a child, I wouldn't cry much. I was just always very interested, and I just always looked at the world with such hope. Okay, there's just so much to see everywhere. I mean, you really can't afford to get tired. I mean, God forbid you should get tired because there's just so much to see. There's so many people to talk to. So I was always curious and I was always optimistic like that. I think those are the things that salient features. Agar kaam waam sabko nikal do, I think delusional optimism because everyone isn't always nice, right? And then also the hope that which is also ridiculous because I'm a finite being. I'm going to get older. I'm going to get hungry. But as someone who hopes to never get tired, I think those are the things that would describe me. Very interesting. If you took everything else away. I wish I could describe myself like that. मैं तो क्यों kind. That was pretty cool though. असल में एक और चीज भी ना कि इंसान ना किसी हाल में भी खुश नहीं है बिकॉज़ जो तुम कह रही है वो ये कहना चाहता है जो वो कह रहा है वो तो क्या चाहती है. नहीं, अगर आपने सबसे पहले ही सवाल मुझसे पूछा होता तो मैं तो यही बोलता रटाया ये कंटेंट क्रिएटर ये YouTube शूट डिग्री लेके खड़े हुए होते हैं. ये मैंने जो मास्टर्स किया भाई. नहीं, it's also like quite a मतलब ये recently I think I started thinking कि यार everything around me जी I run a news media company, I am sort of a creator or I have business, but that's work. Like कुछ भी हो, so that's a काम. इसको जरा आप साइड पे रखें. मतलब who are you really like as a human? I think कहीं ना कहीं ये बहुत लूज हो गई है फैक्टर कि people don't describe themselves as human beings. रोबोट बने हुए हैं हम लोग और वो एक साइकिल चल रही है. सुबह उठना है, काम करना है, खाना वाना खाना है, सो जाना है. लेकिन आई ऑल्सो फील लाइक अस कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाट वी वुड लाइक टू डू. अगर कॉन्टेंट बनाना है, हम अपने बॉस होते हैं एक तरीके से. ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज ब्रांड्स इन्वॉल्व तो एक ब्रीफ आ जाती है कि इसको फॉलो करना है. बट विद दैट फ्लेक्सिबिलिटी अराउंड इट आई थिंक रोबोट हम थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी दिमागी रोबोट जरूर हैं. वी जस्ट थिंक अ लॉट in that sense. I completely disagree with that. Oh no. मेरे गुरु ने disagree कर दिया. तभी kind नहीं होना था ना. I think जो एक conventional job होती है उसमें there is a hard stop. सुबह 8 बजे काम शुरू होगा, रात को ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद आप जाओ घर. अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपको फिर वो तंग नहीं करेंगे. ऑफिस का काम ऑफिस में. हमारे काम में कोई स्टॉप है नहीं. फैमिली टाइम उसके अंदर 4 मिनट हमने थोड़ा आइडिया सोच लिया. उसके बाद आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, हाँ मैं ये स्टोरी बना सकता हूँ, मैं ये कर. तो वो साइकिल कभी रुकता नहीं है. तो देयर इज़ नो हार्ड स्टॉप कि यहाँ मेरी वर्क लाइफ ख़त्म है, यहाँ मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है. तो वो चीज़ें अक्सर जम्बल अप हो जाती हैं, स्पेशली with lifestyle creators. If I am a lifestyle creator, I absolutely love my wife. If I do something very grand and special for her, क्या मैंने उसके लिए किया या कंटेंट के लिए किया? तो इस तरह के जो सवाल है ना वो आपको पागल कर देते हैं. बट अगेन फ्लेक्सिबिलिटी तो है. हाँ वो तो है. तुम फिर डिसएग्री मतलब I disagree with the fact kind honestly disagree. kind नहीं होने का देखो. I think इसके ऊपर हम आते हैं because I want to circle back on this कि वो जो आपने किस बेगम को गिफ्ट लेके दिए है वो कंटेंट की वजह से लेके दिया है या वो ये सवाल उसमें था. अनन्या पांडे की मूवी आई है अभी कंट्रोल CTRL. उसकी बिगिनिंग ये थी तो मैंने ये देखा ना तो मुझे वो इट स्टेड विद मी फॉर मेनी डेज. व्हाट्स द इंटेंशन? और इंटेंशन अगर अच्छी भी हो मे बी सबकॉन्शियस में वो कहीं फंसा हुआ है. मे बी आप उस टाइम ये नहीं सोचा कि यार कंटेंट भी इससे निकलना है, बट वो करके एक लूप पीछे कहीं. बट as an audience, because I never show my family, I think all of us never show our family. भले कोई और हो जो भी हो, मैं एज एन ऑडियंस अगर देख रही हूँ ना किसी भी को, नॉट इवन जस्ट पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स, अगर देखती हूँ ना मुझे जरूर एक फीलिंग आती है तो व्यूज के लिए कर रहा है. जस्ट एज इवन बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर हु नोज द बाउंड्रीज, आई वुड नो कि यार ऐसे ही नहीं कर रहा. मतलब ऑफ कोर्स इंटेंशन होगी कि हाँ उसको खुश करना है, मुझे अपनी पार्टनर को खुश करना है, ये करना है वो करना है, बट कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माई माइंड एज अ व्यूअर मैं जरूर सोचूंगी नहीं व्यूज के लिए कर रहा है. So my thought on that is कि जो सही मानों में अंग्रेज कंटेंट होता है ना,
जो एक डायकोटमी होती है कि ये देसी कंटेंट है अंग्रेज कंटेंट है, दे हैव दिस वे ऑफ डूइंग इट. आई फील आपके पीटर मैकिनन्स हो गए, आपके ये हो गए कि वो जब इवन व्हेन दे डू ब्रांडेड कंटेंट ना, वो इतने एक तरीके से और नज़ाकत के साथ करते हैं जो यहाँ पे कम नजर आता है. तो सिमिलरली विद दीज जेस्चर्स, व्हेन दे रिकॉर्ड दीज जेस्चर्स, दे बिल्ड अ स्टोरी अराउंड इट विद सच grace, such elegance. बट आई थिंक उसका एक्सपोजर यहाँ पे यूट्यूब बंद रहा, सही, उससे भी काफी फर्क पड़ता है. सही. Evolution, basically, what you're saying. हाँ. Yeah. Yeah. As a Gen Z or as someone really young, mashallah, and you're doing so much. मुझे लगता था कि मैंने शायद 24 साल की उम्र में कंपनी शुरू की, तो अब मैं थोड़ा सा उसमें हूँ. But you know, how are you managing all of this? I'm not. I barely am surviving. Literally. अगर मैं honest होके बताऊँ, मैं चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ, मैं कभी बहुत खुश भी हूँ, तो मेरे दिमाग में एक सबकॉन्शियस ही रहता है कि नहीं वो चीज़ देखनी है, ये देखनी है. तो आई हैव काइंड ऑफ स्टॉप्ड लिविंग एंड मतलब वैसे भी ना देखे. थोड़ा सा कंसर्न हो गया, मैं स्टॉप्ड लिविंग. Just to put it into better words, मैं stop living तो नहीं हुआ है, but because there is just too much happening all the time, at the end of the day I just took a decision. क्योंकि मेरे पास ना हमेशा वो चीज़ होती थी कि जो काम करूँगी मैं खुद करूँगी, वो ना दे नहीं पाती थी मैं किसी को. इवन अगर वीडियो एडिट करनी है ना, मैं खुद करूँगी, किसी को कैसे दूँ वो मेरा स्टाइल ही नहीं समझ सकता. अभी भी वीडियोस खुद एडिट ही करती हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस, आई जस्ट लॉन्च्ड अ कॉस्मेटिक ब्रांड, तो उसमें आई वाज लाइक नहीं, सब खुद करूँगी. घर पे बैठ के ऑर्डर्स भी खुद पैक कर रही हूँ, इनवॉइसेस निकालनी है वो भी खुद कर रही हूँ, हर चीज़ खुद हो रही थी. बट देन माई मॉम स्टेप्ड इन. उन्होंने बोला बेटा तुम ठीक हो, नहीं लग रही तुम ठीक, मुझे काम दो. अम्मा ने हल्का सा काम लिया, फिर मेरे भाई ने हल्का सा काम लिया, फिर माई ब्रदर वाज लाइक कि लेट्स स्टार्ट हायरिंग. मतलब क्या मसला है, खुद नहीं हो रहा मोमना, people need help and it's fine if you can transfer your work over to someone else. मैं कहा ट्रस्ट कैसे करें? सर कोई बात नहीं, मुझे दे दो. फिर he tried to figure everything out. I started hiring people, marketing अलग रखी, finance अलग रखा. So now it's a proper team that's कितने लोग हैं working. तकरीबन? तकरीबन 6 हैं. छोटू सी है. इतनी Very बड़ी nice. नहीं. No, I really like that. Yeah. That's And awesome. Yeah. before when I had my छोटू सी cart, Noodle Woodle, which was turned into a restaurant, now it's closed. लेकिन उस टाइम पे भी ना हम हर चीज़ खुद कर रहे होते थे. बट देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड आई हैव बीन मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स. नूडल वूडल के ट्रस्ट इश्यूज से ही मैं कॉस्मेटिक ब्रांड के अंदर थोड़ा इफ़ी हो रही थी कि नहीं, क्योंकि जब नूडल वूडल था हमारे शेफ़ ने हमारी सारी रेसिपीज़ चुरा के, उसी की रेसिपीज़ थी, गलती हमारी थी, उसी की रेसिपीज़ थी, उसने हमारे सामने सेम कार्ट खोली सेम रेसिपीज़ के साथ सामने बिल्कुल like तो वो अभी तक चल रहा है. नहीं. Oh. खैर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा अल्लाह को जिसको रिस्क देना है दें, कोई मसले की बात ही नहीं है. I think I want to circle back on what you said initially ना कि ये वाला जो concept है कि अगर मेरा अपना काम है, मेरा अपना business है, whether it's a business, whether it's just a one man entrepreneurship, जैसे especially content creator side के ऊपर, तो life easy है. मतलब मुझे भी समझ नहीं आता, मैंने तो कभी काम नहीं किया ज़िंदगी में, अब तो वो 9 to 5 वाला मुझे, अब मैं actually कभी भी सोचता हूँ I want to go somewhere for 6 months and I just want to enjoy that 9 to 5. There is no enjoyment, you know. मैं 8 बजे तक कर लूँ यार, बट जो 2 दिन मैंने ऑफ लिया ना, भाई कंपनी जल जाए, मर जाए, कब्जा हो जाए, मेरा क्या जा रहा है? I don't give a shit because और अभी भी ये होता है, ज़ाहिर है मेरी एक कंपनी है तो कोई ऑफ जाता है तो बाद में जो भी इशू आ जाए वो फिर ये कि we need to handle internally, I need to step up or whatever. तो अपने बिजनेस में तो मुझे लगता है कि there is a flexibility. The flexibility is only कि यार 8 बजे नहीं उठना तो चलो 10 बजे ऑफिस चले जाओ, वरना रात, मतलब एटलीस्ट इन माई वर्क मैं सुबह थोड़ा सा कर लेता हूँ, बट रात लाइक आई डोंट नो, अभी 2 दिन के लिए मैं आया हूँ, लाइक दिस इज नॉट मनी मेकिंग एट ऑल. लाइक वी आर स्पेंडिंग आवर ओन मनी. फजूल का एक बस शौक कह लो, कीड़ा कह लो सादे लफ्जों में, कि यार कुछ नया करना है. और कल 4 रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, आज 4 रिकॉर्डिंग्स हैं, और आई एम ऑल्सो वेरी इंट्रोवर्ट. मैं इतना, मेरी टीम को पता है, मैं इतना पूरे हफ्ते में नहीं बोलता हूँ जितना आपको एक पॉडकास्ट में बोलना पड़ जाता है. इट्स जस्ट तला भाई रात को जब जाते हैं अपने रूम में because I have been through that same feeling. लेकिन 4 पॉडकास्ट तो खैर not even the phone do कमरा not यार, disturb गाड़ी पे में लगा जाके, के मैं अपनी गाड़ी में जब जाके बैठता हूँ, that's one of the best spaces of my, like I'm like okay, just relax, Turkish गाने on किए, and then like literally just गाड़ी on करके आपने 5 मिनट like okay,
everything is fine, everything is okay. Not कि like I don't like it, but it's just Yeah. you know थोड़ा सा. But to answer your question, I'm not managing everything on my own now. There are people who do stuff for me. I just lead. But ये वाला जो शौक है, because in your age, जो generally in the creator economy, जो हमने last time भी बात की कि business वाली side पे बहुत कम लोग कि यार मुझे ये भी शुरू करना है, why don't you just, or what was the thought process कि यार मुझे ये वाली side पे भी पंगे लेने हैं? I don't know. I think I always had a businessy mind. बचपन से ही मेरे जितने दोस्त हैं सबके businesses उस वक्त खुल रहे थे. They were starting up. We are shooting in NIC. ठीक है, इधर मैं इतना आई हूँ. And thank you NIC for providing. हाँ, NIC. मैं startups के साथ actually बैठी हूँ इस जगह पे. उधर कोने में बैठी होती थी. Interesting. मतलब I've worked with tech startups. I've worked with a lot of people here as well. हम venture capitalists के साथ बैठते थे, pitch करते थे. तो I just came here for learning. वो एक होता था ना कि बस अच्छा लगता है करना. ये भी मेरा एक passion ही है. Business is, I really do enjoy the aspects of things. I'm also learning about data analysis in my degree. तो वो हर चीज़ ना balance हुई हुई है. And then when I thought about it कि there is a way of making money and sustaining yourself because YouTube पाकिस्तान इतना कोई pay करता नहीं है. So I was like, how can I really sustain myself? And it's not about using my audience. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है क्योंकि अगर हम छोटी Which is also fine. मतलब that's your own. I mean, एक हल्का सा उधर credibility आ जाती है of ethical है कि नहीं है of you're using your, but it's not actually using your Yeah. audience एक तरीके से. There is a way of मतलब If you उनको मैं trust your product, if you feel like your product is good, then it's. हाँ, उनके पास ऑप्शन भी होता है रिफंड लेने का तो वो ले सकते हैं अगर उनको नहीं पसंद आया तो. The idea just started कि I have a certain pathway built. अगर दूसरे brands मेरी ऑडियंस के थ्रू कमा रहे हैं, मैं PR अगर लगा रही हूँ कमा रहे हैं तो why not myself? And the lipstick idea came in like मैंने एक स्पेसिफिक लिपस्टिक लगाती थी और लोग पागलों की तरह पूछ रहे होते थे like 200 मैसेजेस ये लिपस्टिक कौन सी है. फिर मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, मैं अपनी बनाऊंगी और उसको करूँगी और फिर वो बिकेगी. तो दैट छोटी छोटी जैसे एक स्पार्क होता है कि यार अगर ये मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं मेबेलिन की लगाती थी उस टाइम पे. दिस इज़ बैक लाइक 4 years बैक. तो उस टाइम पे मैं कहती मैं क्यों प्रमोट करूँ, मैं अपनी बनाऊंगी. और वो 4 साल बाद अब मैंने जाके वो बनाई है. I love that answer. Okay, I'm not managing it. I think that is where our internal dialogue comes in. You're like, ये मैं जो फजूल चीज़ें करता रहता हूँ. I think जिंदगी का नाम फजूल चीज़ें करना है तला भाई. I think you just keep doing फजूल चीज़ें until something sets your soul on fire. Gary Vee का quote है कि ऐसी कोई फजूल चीज़ कर दी where you're like, I love this. I mean, one thing also I feel like you guys also paved a way for us. he did, yeah. You know, for sure. And I also feel like हम लोग के पास बहुत ज़्यादा information थी, considering कि we had internet. True. We were over exploded with information. जो भी चाहिए बस Google ही तो करना है, YouTube search ही तो करना है. Math नहीं आ रही, किसी का lecture खोल लिया. आप लोगों के पास इतनी information नहीं थी. भले books ज़रूर थी, but there is a connection again with watching a video rather than reading a book. एक डिफरेंस फील होता है. मुझे तो लग रहा है कि अभी काजी भाई बोलेंगे हमारे ज़माने में तो हम बैलगाड़ी पे जाते थे. स्कूल जाते थे हम बैलगाड़ी. हम लोग तो पैदल जाके 1 किलोमीटर चलते थे और फिर नदी क्रॉस करते थे. it's different. साइकिल वैसे वापस आ रहा है जो हम लोगों ने पीछे से सुना था. आई थिंक अब विद यू गाइस आपको बेटा क्या पता हमने कितनी मेहनत की है. ये सुनाएंगे हम. मैं भी बोलूंगी भाई अपने बच्चों को. मैंने इतना सुना है अपनी अम्मा बस है कि मैं क्यों ना बोलूं. हम गाड़ी की लाइट आगे ऑन करके उसके सामने बैठ के वीडियो अपलोड करते थे. और क्या. नहीं मैंने तो एक्चुअली में मतलब ईमेल्स की हुई है. मैं मोटरवे पे जा रहा था, लाइक लैपटॉप था वो फोन पे चल नहीं रहा, मैं लैपटॉप खोलता था और यू नो चीजें की रख दिया, फिर वो ऑन हुआ हुआ है मेरे पास इवन वीडियोस. तला भाई ये जो है ना ये अपनी ये फिल्म की रील जो है वो डेवलप करवा के तो YouTube पे डाला करते थे. क्या बोल रहे हैं भाई. जिस दिन मैंने जिंदगी में पहली दफा वाईफाई यूज किया था ना और जब ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूज किया था मुझे याद है वो कि भाई दुनिया बदलने वाली है. अरे सर नेटफ्लिक्स जब पहली बार मैंने किया, मैं तो आपको पता है DVDs ये वो नेटफ्लिक्स जैसे आया मैंने रिजेक्ट किया उसको. मैंने कहा ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए. मतलब ये बहुत ज्यादा चॉइस है, इतनी चॉइस थोड़ी होना चाहिए लोगों के पास. That's ridiculous. But it's still interesting though, right? Because the thing is, so we're not
old per se, right? But I remember when I was 24, my main concern was do my job, menial job थी ऐसे ही कहीं पे, and submit my essays, you know, but to break free and attain that financial freedom, वो audacity नहीं थी. वो, you know, audacity is the word you use कि भाई क्यों नहीं, ये जो Maybelline की लिपस्टिक क्यों मैं प्रमोट करूँ, मैं अपनी करूँगी. Maybelline is a multinational company, boycotted भी है शायद, multinational company, right? I don't care. We did not have that audacity. Yeah. Even that thought process, basically. Exactly. मतलब when I started, तो मेरा ये नहीं था कुछ कर, I was like, अच्छा, let's just do ना, we'll see, whatever. But I think all of you have that audacity. इधर हम जो बैठे हैं, हमने कुछ start किया है, तो कुछ सोच, मतलब there is that audacity to start something. वरना तो job में ही लगे रहते भाई. Yeah. एक passion था तो किया ही ना. ये मेरे अंदर तो है ऑडेसिटी. मैंने तो मैंने जनरली लाइफ में कुछ जो भी परस्यू किया है होल हार्टेडली, तो मैंने यही सोच के किया है कि अगर करूँगा तो फिर इसकी एब्सोल्यूट पीक तक करूँगा. जैसे व्हेन आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, तो मेरा कभी भी ऐसा नहीं था कि हाँ शाम को खेलते हैं, हॉबी है. मुझे था कि भाई ये प्रोफेशन बनना है. अभी आपने जाना है इंटर के बाद यूके, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वहाँ पे आप टीम में आएंगे, फिर कोई ना कोई स्काउट आपको खेलते हुए देख लेगा और उसके बाद बस आप हैं, मैं आर्सेनल में खेल रहे हैं. तो ये प्रॉपर मैंने सोचा हुआ था. फिर जब मैंने यूट्यूब किया तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे ये ज़रूर था कि भाई मैं, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन कैमराज और तो प्रोडक्शन क्वालिटी में तो मैं अपने आप से बेहतर किसी को नहीं होने दूंगा. उसके लिए आई सैक्रिफाइस्ड अ लॉट कि आप इन द मोमेंट ही नहीं रह पा रहे, आपको यही टेंशन है कि वो चल रहा है, कैमरा नहीं है, क्या है. बट सिर्फ एक छोटी सी बात के आपको ये एक्स्ट्रा ख्वारी करनी है कि मैं चल के जाऊंगा, कैमरा वहाँ रखूंगा, रिकॉर्ड दबाऊंगा, आके बैठूंगा, उसके बाद दोबारा उठूंगा और जाके उसको बंद करूंगा. ये छोटी सी चीज़ जो शायद वीडियो में 1 सेकेंड के लिए आएगी, बट आप वो कर रहे हैं क्योंकि इट मेक्स यू स्लाइटली मोर प्राउड ऑफ योर वर्क. आपको वो जॉय फील होती है कि आई डिड दिस, आई लाइक इट, इवन बिफोर एनीबडी हैज़ वॉच्ड इट. आपने अभी रेंडर किया, आप उसकी फाइनल कट देख रहे हैं, तो आपको एक जो सेटिस्फैक्शन फील होती है, आई थिंक दैट्स वर्थ इट. True. I also think ये थोड़ा सा elitist लगेगा. I also think that's the way to do content creation. हाँ, मतलब with all due that's a respect, proper way to with all due respect, everyone does it their own way, and everyone's fantastic. The kind of content creators we are, fantastic, right? But I think लिखाई, editing, कैमरा, इन चीज़ों का बाद में आप भले कर दो आउटसोर्स, लेकिन इन चीज़ों का आपको शौक जैसे होना चाहिए ना, मज़ा आना चाहिए इन चीज़ों में. You know, at least, and you don't have to be he's excellent at it, but you don't have to be, right? I mean, even if you're recording with your phone, that's not the thing, but I want to edit it myself, you know? I want to add some sound effects, see what that does. One thing I really like about Momina, it's not a Gen Z thing, क्योंकि I see a lot of people from Gen Z doing the opposite thing. वो ये है कि मोमिना ने स्टार्ट किया बहुत लो प्रोडक्शन वैल्यू से. ज़्यादातर लोग जब उनके थोड़े से भी फॉलोअर्स हो जाते हैं, अगर उनको कोई ब्रांड बोलता है कि हमें एक वेल प्रोड्यूस्ड वीडियो चाहिए, वो दे जस्ट हायर समबडी, आप ही एडिट कर देना, आप कर देना, लगा देना, दैट्स द ईजी वे आउट. मैं वो बहुत स्ट्रांगली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि फिर आपको पता ही है कराची में कितने एडिटर्स होंगे जो रील, फिर उनको कैमरा भी चलाना आता है, तो सबका काम एक दूसरे की तरह लगने लगता है. वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम आवर जनरेशन और हर जनरेशन, उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं अब ये करना है तो करना है, तो आपको ये कैमरा वगैरह सब सीखना पड़ेगा. एडिटिंग वगैरह नहीं आती, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, दैट दिस इज व्हाट यू डू नाउ, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा. तो ये ऑडेसिटी भी ज़्यादा लोगों में नहीं है. That's so true. When I quit my job, I was on the cusp of quitting my job. I had no idea. I thought I was going to go back to Canada and be a writer. Really did think that, right? But we used to follow him and Amir Bhagat ka editing meetup. He used to do editing workshops. वो सिखाते थे editing ना लोगों को. That's the first time I figured कि यार I really like podcasts. Maybe I should do podcasts. Right? And that was उसके एक महीने तक वो चला था editing workshop. और बेसिक सिखाया, 1 महीने में क्या ही सीखा होगा, बेसिक सिखाया था उन्होंने. और उसके बाद कोविड का लॉकडाउन लग गया था. Like, so I mean, I want to be mindful, but that really helped me because I was stuck in a house, me, my brother, and a bunch of podcasting equipment. क्यों मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, तो वो मैंने फिर. I think जो प्रोफेशनलिज्म वाली बात है ना, अभी सुबह मैं अंबर शमसी से बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रही कि अब हम BBC की रिपोर्ट बनाते थे और एक शॉट के लिए जो है ना 4-6 घंटे, मतलब एक मिनिस्टर से, किसी से आपने सिर्फ
दो बातें करनी है फिर, बट वो एज अ होल पैकेज लगेगा, हम्म। इसकी साइड भी है, इसकी साइड भी है, इसकी साइड भी है। आई वाज गिविंग वन एग्जांपल, मैं जब इंग्लैंड से वापस आया तो मैं नाउ दिस के लिए काम कर रहा था, यूएस का प्लेटफॉर्म था डिजिटल EJ प्लस टाइप का। सो उनके लिए मेरी एक स्टोरी थी, पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ट्रक ड्राइवर। अब वो बहुत से लोगों ने किया हुआ था वो काम, बट उसका वीडियो कोई इतना अच्छा नहीं था, वो टीवी टाइप रिपोर्टिंग जैसे यहाँ से यहाँ बस किया, वहाँ से किया, एक दो पैन टिल्ट शॉट्स। और अब हमने इंटरव्यू घर में कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब ऑब्वियसली द होल स्टोरी इज कि ये खातून ट्रक चलाती हैं, अब ट्रक का शॉट इज मस्ट। अब उस बेचारी के पास ट्रक भी अपना नहीं, वो तो पहले कहीं काम करती थी जिन लोगों के पास, तो वो ट्रक देते थे, लाइसेंस सब कुछ है। सो हम लोग एक दिन रोड पे गए और मैं और वो बस खड़े हो गए। अब मैंने बैकपैक पहना हुआ, वो जो पुराना होता था जिसमें 2 कैमरास और एक छोटी सी लाइट और माइक, सब मैं खुद करता था, एडिट एवरीथिंग। और हम रोक रहे हैं गाड़ी वाले को, तो वो रोक रहा, वो कहता है जी कहाँ तक जाना है आपने? हमने कहा नहीं वो सारा काम है, आप जरा बाहर आए। अब उसको हम कहते थे कि जी वो खातून हाँ चलेगी। खातून ने बस जरा ट्रक आपका थोड़ा सा चलाना है। वो आगे से पठान ज्यादा, वो आगे से हंस रहा होता कि मतलब साहब आपको ये मेन रोड पे मजाक का सूझा है, हमने वहां जाके डिलीवर, वो लिटरली 2-3 ये बैठे तो लैडिस है। मतलब और फिर एक उतरा, फिर हमने उसको मैंने कहा यार ये मेरी नौकरी है, मुझे जॉब से निकाल देंगे। वो मैंने इस तरह की कहानी बनाई, ये मैडम है, ये इनका देखें इस्लामाबाद पुलिस का सर्टिफिकेट, ये वो सारा। और उसको यकीन ही नहीं आया कि एक औरत ट्रक चला रही है, या चलाती थी पहले। और फिर हमने किया, हमने कहा कि कहते हैं यार मैं अगर ट्रक मेरा लग गया, मैंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे भी अंदर से मैंने कहा यार मतलब ट्रक की इंश्योरेंस मतलब कैसे हो सकता है। फिर ये हुआ कि वो बैठी, उसके साथ ये बंदा बीच में बैठा, उसने कहा मैं पकड़ूंगा जस्ट इन केस ये लोग मजाक ना कर रहे हो। और फिर इस साइड पे मैं बैठा हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा तुम पीछे हो, और मैंने एक हल्का सा शॉट लिया। और वो शॉट कितना 4 सेकंड का भी नहीं होगा। और ट्रक के बाहर कुछ लोग बैठे हुए, जाहिर है वो खातून जब चला रही थी तो लोग उसको देख रहे हैं, वो शॉट लिए। 1-1.5 मिनट की वो स्टोरी है, बट दैट वीडियो गॉट लाइक 10 मिलियन व्यूज एट दैट टाइम ऑन नाउ दिस। बट उसके पीछे जो पूरी ख्वारी, अब मुझे नहीं लगता मैंने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। इट्स जस्ट लाइक दिस इज हाउ इट शुड बी, इट्स एज सिंपल। करने को मैं इंटरनेट से आर्काइव ट्रिब्यून की निकालता, वही वाली वीडियो डाल के नीचे लिख देता कि जी सोर्स ट्रिब्यून, ये वो सारा। बट No, that's the work. I think there's something, even I would go as far as to say there's something romantic about it. Okay, being out in the street, and with your camera, क्या, what? मैं थोड़ी सी ऑडेशियस बात करना Oh चाहता हूँ। no, ये लफ्ज़ पकड़ लिया है। मेरा ये मानना वर्ड है, कहाँ से आया वैसे? ऑडेसिटी से। Audacity. It's audacious. मेरा ये मानना है बहुत स्ट्रांगली कि अगर आप ये करते काम जो आप नहीं करते, मतलब यार एक शॉट है ऐसे ही कर लेते हैं, तो इन द लॉन्ग रन किसी भी फील्ड में यू वोंट बी एज सक्सेसफुल, बिकॉज देयर विल बी 100 अदर पीपल जो आपको एक दिन में रिप्लेस कर सकते हैं। इट्स व्हेन यू गो द एक्स्ट्रा माइल, तो आपको पता है कि यार ये बंदा इररिप्लेसेबल। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने कमेंट्स किया, अगर आपको एक समरी बताऊं, कोई अगर मुझसे मिलता भी है तो कहता है यार ये हमसे सही तरह उसने बात नहीं की। वो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन उन्होंने कैमरा पे तो मुझे बोलते हुए ही देखा है, तो बोलते हैं यार ये बात नहीं की, रूड है, लेकिन काम अच्छा है यार, काम पे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो वो जो एक चीज़ है ना कि पीपल लाइक यू डिसलाइक यू, बात नहीं करता, हमने इवेंट में बुलाया नहीं आया, लेकिन अब काम तो हमें ऐसा ही चाहिए, तो दैट मेक्स यू इररिप्लेसेबल। That's interesting. I think within the creator economy, अगर आपको really sustain करना है अपने आप को, तो आपको irreplaceable बनना पड़ेगा। Because even when I see this with the Gen Z, for example, अगर lip syncing videos हैं, सब कर रहे हैं, what's so new about it? मेरे पास, मैंने एक वीडियो बना के भेजी उनको, उन्होंने कहा नहीं पसंद आई, वापस भेजी बना के, 3 बार बना के भेजी, नहीं पसंद आई। फिर आए इरफान भाई की मुझे वीडियो के ऐसी बना के दो। मैंने कहा ये करना है, ये करना है, अभी कर देते हैं। मैं हम जैसी वीडियो जरूर बना सकती हूँ। You can copy their style, but that's not your style. लेकिन मेरा ये Copy मानना करना है, टू ऐड टू व्हाट मोमिना सेड, कि आप चाहे किसी भी जनरेशन के हो, इफ यू आर अ क्रिएटर एट दिस डे एंड एज, इफ यू आर ओनली रिलाइंग ऑन योर पर्सनैलिटी, तो वो बड़ा एक रिस्की मूव है, रिस्की बिजनेस मूव है। इफ़ यू आर एंजॉइंग इट, आप करते रहें, 10 साल करते रहें, बट इफ़ यू ट्रीट इट एज अ बिजनेस, आपने ये सोचा हुआ है कि हाँ ग्रेजुएट करूँगा फिर यही करूँगा, ये इतना पैसा कमा रहा है, तो देन इट्स योर बिजनेस। तो सिर्फ पर्सनालिटी पे रिलाई करना, अब मैं एक ब्रांड हूँ, मैंने बोला यार ये इसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, ये कितने पैसे चार्ज करेगा, अरे नहीं ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसको ले लो, सेम पर्सनालिटी है। इफ़ देयर इज नथिंग एल्स दैट सेट्स यू अपार्ट, तो फिर तो आप
वही जो बात है, रिप्लेसेबल भी हैं, फिर या तो आप फॉलोइंग बढ़ेगी, फॉलोइंग से लोग कैचअप कर लेंगे, फिर भी आपके पास कुछ यूनिक नहीं होगा ऑफर करने के लिए, तो वो एक बड़ी एक रिस्की मूव है. Talk to me about friendship. So random. Friendship. तला भाई जो है ना अग्रेसिव चल रहे हैं, पर्टिनेंट सवाल पे पूछे जा रहे हैं. What is friendship for you? within the No, not like generally as a whole. friendship. Not in the content creator, like generally, what is it for you? It's every day. It's part of life. It's the most mundane thing for me. मतलब बस friends हैं तो बस हैं. But I would always go above and beyond for them. They will always go above and beyond for me. लेकिन बहुत unsaid सी चीज़ होती है. It's not like I'm not talking to my friends all the time. कि नहीं भाई कैसा है ये वो. But there's that unsaid thing कि तुम हो, मैं हूँ, हम दोनों हैं. या मेरा एक ग्रुप है. I don't have many friends. Acquaintances yes, but friends no. How big is your circle? 4 people. Very और छोटे. कितने पुराने हैं? Pre-nursery. So all my life. Okay. Shout out to Hiba, Hania, Aisha. Half of my life also. So I've known them since I guess 22 years. Wow. 20 years कह लें चलें. That's average incredible. बता दें. I know, but माशाल्लाह. उनके साथ तो बिल्कुल बचपन से ही बड़े हुए हैं और अभी तक साथ ही हैं. अल्लाह साथ ही रखे. I mean, But it's just the best thing ever. वो हर जगह सपोर्ट भी है, हर जगह बेहतर भी सोचते हैं. कहीं गलती करी होंगी बता देंगे भाई क्या पागल हो गई हो. And they always keep me grounded. क्योंकि दिमाग ऊपर चढ़ना बहुत आसानी से चढ़ Yeah. जाता है. When there's so much attention coming your way at such a young age. I remember I was 17 जब मेरी एक वो वीडियो थी जो अच्छी खासी व्यूज आ गए थे उस पे, स्कूल लाइफ इन पाकिस्तान. बिल्कुल स्टार्टिंग में. तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है आई वाज़न्ट इवन 18 एट दैट टाइम. तो उन्होंने ही ग्राउंडेड रखा मुझे. वरना वो अगर मुझे उठा देते ना कि हाँ ये कोई बड़ी चीज़ है तो मैं फिर उसी एरिया में रहती, कभी भी उस ग्राउंडेड नहीं रहती मैं. लेकिन the fact that they always keep me grounded is the best part about it. और as soon as you are like now माशाल्लाह जैसे जैसे एज आपकी बड़ी हो रही, do you feel like it's getting hard to make Maintain? friends? Make friends. ये तो बचपन के हो गए ना, ये तो I don't think so. It's ever been hard for me to maintain a conversation or really want. अगर मुझे किसी को genuinely जानना है, अगर मुझे इंसान अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, मैं conversation बनाऊंगी और उसको और जानना चाहूंगी. अगर if I get the same energy back, then I make friends easily. बट अगर इन तीन को अगर हम साइड पे रखें तो ये तो बचपन से भी बचपन के हो गए. उसके अलावा yes, I do have friends. और वो कितने पुराने हैं? वो fairly they're let's say about 6 years. मैंने या तो बिल्कुल स्कूल के दोस्त बनाए या फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन में दोस्त बनाए. ऐसे अरे गहरे मैंने दोस्त नहीं बनाए. या तो काम वाले दोस्त या तो स्कूल वाले दोस्त हैं. तो जो कंटेंट क्रिएशन वाले दोस्त हैं दे वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इज शहजाद also started when we मतलब हम दोनों की conversation I think इरफान भाई से ही start हुई थी. वो you follow इरफान जुनेजो, I also follow इरफान. मतलब हमारी एक बहुत friendship इनकी वजह से ही start हुई है. अगर हम actually आपके सर पे ताज. Shahzad's awesome. But he's in US. yeah he's in the US. For studies or what? नहीं रहते ही उधर है वो. Oh, अच्छा. भाई वो elite अलग ही है, हाँ, हमसे बहुत ऊपर है. elite में चलते हैं वो, Okay. कंटेंट में भी elite में और वैसे भी What elite is में it for you? फ्रेंडशिप आई थिंक मेरा क्योंकि सर्कल हमेशा से ही बहुत छोटा रहा है, फिर एक्सपैंड हो गया व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग रेगुलर फुटबॉल. तो सारे टीममेट्स आर योर फ्रेंड्स. फिर वो दोबारा छोटा हो गया व्हेन आई वाज नॉट दैट रेगुलर इन फुटबॉल. तो वो सब चलता रहा है. हमेशा मेरे सर्कल में कुछ लोग होते हैं 4 5 6, मुझे लगता है पर्सनली उसके ज़्यादा अगर होते हैं ना तो वो फ्रेंडशिप्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाए. हमसे नहीं मिले, उससे मिल लिया, उससे नहीं मिले. तो ये बातें जो हैं आई डोंट रियली बिलीव इन कि अगर पुराने बहुत दोस्त हैं तो वो जेन्युइन दोस्त हैं. आपकी बात नहीं है. आपके genuine है. लेकिन मुझे ऑनेस्टली लगता है कि आई मीन आई डोंट वांट टू नेम हिम, थोड़ा अजीब लगेगा, बट आई जस्ट मेट दिस गाय. आई थिंक 1 साल भी नहीं हुआ होगा, बट आई थिंक ही इज़ द मोस्ट जेन्युइन पर्सन. और दोस्त है अब हमारे सर्कल में. वी हैंग आउट टुगेदर Outside of the content. या world, okay. एब्सोल्युटली. और मुझे कभी भी ऐसी वाइब नहीं आई कि यार इनका कुछ अल्टीरियर मोटिव है और ऐसा कुछ है. वेरी जेन्युइन.
एट द सेम टाइम अगर आपके दोस्त बहुत पुराने हैं तो विद टाइम व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज कि यार हम लोग वी आर स्टार्टिंग टू ग्रो अपार्ट. उनकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी डायरेक्शन कुछ और है, उनको कुछ और चाहिए लाइफ से, आपको कुछ और चाहिए. तो फिर आप एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो कि यार मैं अगर इस सर्कल में रहूँगा तो मैं भी इसी तरफ जाऊँगा जो मुझे नहीं जाना, क्योंकि सबसे पहली तो दोस्ती आपकी अपने साथ है. तो फिर फिर वो दोस्ती वाले उससे निकल के एक्वेंटेंस हो जाते हैं कि हाँ कहीं मिलेंगे और क्या हाल है. लेकिन द पीपल दैट आई हैंग आउट विद द मोस्ट आर यही कोई 5-6 लोग हैं जिनमें से आई थिंक कोई बहुत पुराना कोई भी नहीं है. सबसे पुराने कितने हैं? 4 साल 5 साल. So when you moved into content, उसके बाद के technically. Yeah. So what is friendship for you? Yeah, Tala bhai, that's interesting. Even when he was saying it, na, I think वो इन्होंने एक बात कही इनकी बात कि you know you have to be a friend to yourself. I think growing up I was very unkind to myself. So I'm trying to figure out what friendship is to me. And what do you mean by that? I've been very harsh with myself. Workouts हो गए या कुछ भी हो गया. I've never been very pleased with myself. Not how I look, not how I talk, not how I perform, anything. So एक वो 3-4 साल पुरानी बात है. I used to post workout stories every day. I used to call them self-hate hour. Right? And a lot of people would come in and be like, self-hate, थोड़ी तो self-love है. I'm like, well, then why don't you try and flip a 300 kilo tire 10 times in a day and tell me how much love. तो वो खैर वो तो एक मजाक था लेकिन so yeah, I don't know. I don't think I can answer that question. I think friends are people you spend your time with and people who you know force you to be better, not people who drag you down. I think ये एक requirement होती है कि if you're around them and they kind of build you up, ये बोमना ने भी थोड़ा सा इस पे elucidate किया कि they keep you grounded. I think that's expecting too much from people if you've only met them a year ago or whatever. Lekin your friends are just people who, you know, you spend your time with and maybe it's not wasted. And how many friends do you have? Oh, I have loads, alhamdulillah. I have loads. Do you have a big circle? I would like to think so. But again, I can't rely on any of them. So I have a big circle. But you cannot rely on any of them. I can't trust anyone. But then you trust yourself. Only myself. So then you do love yourself. No. You do. I'm working on it. I'm working okay. I'm working on it. Right? But it's that. But when you guys say like, you know, love yourself, what does that even mean? Like I know where you're coming from, but just for well, I'll tell you what it means. It means you behave like the sort of person you would take responsibility for. ऐसा बंदा बनो जिसकी आप जिम्मेदारी लो. कल को अगर मैं अपने बारे में कोई बात सुनूं तो मैं जिम्मेदारी लो कि नहीं इसने नहीं किया होगा. There's this one example. एयरप्लेन में जब मास्क लगाने को बोल रहे होते हैं तो if you have a child with you, you have to put the mask on yourself first, then the baby. So it's always prioritized just a little tad bit more towards yourself, I guess. Yeah. Yeah. I think because the thing is, if you don't hold yourself to that standard, तो फिर आप किसी को भी क्या, what exactly are you going to contribute to anyone else's life? You know, एक बहुत देसी टोटका होता है, कोई भी मसला हो ना, शादी कर लो. वो ताकि वो मसला आप किसी और को दे दो, किसी और के लिए मसला बन जाओ. That's nonsense, right? So you have to figure stuff out for yourself first before you enter other people's lives. And do you rely on your friends? I do actually. Emotionally, yes. मुमना ये काम छोड़ दो, ये गलती है. I know, but I think men and women both are very different. मैं इनके साथ आया हूँ. इनको मुझे लेके जाना. क्या हो गया? I think men and women both are a bit different. हम थोड़े dependent हैं. जितना भी मैं fight कर लूँ ना, I wouldn't need anyone emotionally. भले वो दोस्त हो, भले वो family हो, भले वो partner हो, I would need that support. Just innately. That's interesting. Yeah, I think So there is that difference. I will always be dependent on someone. Not fully के भाई नहीं बस तुम ही मुझे fix करो या तुम मुझे संभालो, ऐसा नहीं है. I can जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ I'm tilting a bit backwards and I need that push, तो मैं फिर जाके बोल देती हूँ और वो फिर मुझे push दे देती हैं. Do you rely on your friends? I do not rely on my friends. I can, but I generally prefer not to. मेरे लिए friends, if I'm with somebody, if I'm with my friends, if I can be myself, if I'm comfortable, I know they won't judge me, and then most importantly, they are not yes men. तो especially जब आपको लोग follow करने लगते हैं तो yes men वाली चीज़ बहुत बढ़ जाती है. तो you have to be a little mindful about that.
एज लॉन्ग एज ये सारे क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं, दे आर माई फ्रेंड्स. रिलाय नहीं रिलाय वो मेरे लिए थोड़ा सा वो वियर्ड सिचुएशन है. मैं कोशिश करता हूँ कि किसी पे रिलाय ना करूँ, लेकिन अगर करना पड़ा तो आई एम श्योर दीज गाइज वुड डू ऑल दे कैन फॉर मी. But for him that must be, for you that must be huge, ना? Especially मतलब वो आपका वो होता है ना, before BC जो बोलते हैं जिसको AD बोलते हैं, BC बोलते हैं, before YouTube, after YouTube आपका होता होगा, because he's so big now. I mean, you're so big now. But What's real alhamdulillah, for you? even after YouTube, the friends that I've been able to find, मुझे उनसे कभी ये वाली फीलिंग महसूस नहीं हुई कि हाँ यार YouTube चल रहा है तो ये हैं, जब YouTube बंद होगा ये भी चले जाएंगे. बिकॉज बीच में मैंने YouTube नहीं कर रहा था, मैं अभी भी नहीं कर रहा था, और एक्टिवली कंटेंट नहीं बना रहा था. दे वर स्टिल देयर. आई डिडंट फील एनी आउंस ऑफ चेंज इन देयर बिहेवियर. तो मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी पहचान अब आ गई है कि कौन फेम को देख के हैं, और मतलब वो थोड़ी सटल बिहेवियर होता है, उनका मैनरिज्म होता है, उससे आप इतने सालों से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये बात नहीं बोलने की थी, मैं वैसे भी कर देता, बट ये आपने बोल दिया तो अब ये मेरे जहन में रहेगी. Like as an example, कोई और example, not के if someone has yeah, as an example, अगर आप कोई अगर अपना आपके किसी दोस्त का स्टार्टअप है, जैसे मैंने भी किया, आई स्टार्टेड इन अपैरल कंपनी. तो अगर आपको कोई चीज़ भेजता है तो एक तरीका होता है. तरीका ये होता है कि ये मैं आपको भेज रहा हूँ और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप ये पहने, आपको पसंद आए, गिव मी योर फीडबैक, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए. सही है. दैट्स द पोलाइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. आपको भी पता है, हम सबको पता है कि वो स्टोरी लगा देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको प्रमोशन हो जाएगी, सब चीज़ हो जाएगी, बट यू डोंट से इट. वो एक अनसेड सी एक चीज़ होती है. एंड जेन्युइनली मैंने जिसको भी भेजा है, मैंने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया कि यार इन्होंने तो नहीं लगाई ये वो. लेकिन अगर आप एक दफ़ा कह दो कि यार अगर स्टोरी हो जाए तो ये वो, अनलेस के मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं जो मुझसे करवा सकते हैं कि भाई स्टोरी तो आप लगा देंगे वरना आपको शर्ट नहीं दूंगा, जिनसे वो वाली बात है वो तो अलग है. लेकिन थोड़ा आउटर सर्कल है, उसमें अगर कोई ये करता है तो मुझे पता है कि अगली दफ़ा उनको अवॉइड करना. What do you think of this? No, I think that's how it should be. Exactly. वही वाली बात है, it becomes very complicated when you get that level के यार, then why are you what do you need from me? Do you know, what do you want from me? It's interesting. It's interesting, and I don't think it mustn't be easy कि यार मतलब आप क्या चाह रहे हैं, The बता दें. intention comes back. हाँ, वही intention. अच्छा, मुझे तो मेरा ना इसमें थोड़ा सा और भी डिफरेंट है. अब more or less we have a same thing. We have a news organization. अब मैं 10 लोगों से जब मिलता हूँ, गप लगाता हूँ, किसी के साथ आप एक्स्ट्रा हो गए तो आपने कहा सर वो ज़रा आके बंदा भेज दें, वो कवर करा लें. अब मैं उसको पहले समझाता हूँ यार मैं न्यूज़ चैनल नहीं हूँ कि मेरे पास स्लॉट्स हैं और हमने ये काम करना ही करना है तो मैं बंदा भेज दूँ. मतलब बंदा भेजना मीन्स कि हमारा जो कंटेंट आज जाना है वो नहीं जाएगा. मतलब अगर मैं खुद कुछ कर सकता हूँ, लेट्स से मैंने किसी को कॉन्टैक्ट देना है, मतलब मुझे इतने पॉडकास्ट है या कंटेंट में भी यार इसका नंबर दे दें, हमने ऐसा गेस्ट बुलाना है, मैं लिटरली 10 सेकेंड्स के अंदर उसको कॉन्टैक्ट भेज देता हूँ जो मेरे फ़ोन में होता है. मतलब जो मैं कर सकता हूँ मैं 200% करूँगा. बट वो जो है ना कि वो आप समझते हैं कि यार आई डोंट नो वो प्रिविलेज है, वो बोलता है, या वो पता नहीं कोई ना एक वो थॉट प्रोसेस है कि ये आप, मतलब एक बंदे ने भी मुझे रिसेंटली कहा कि वो मेरे बेटे को नौकरी चाहिए तो वो मिनिस्टर को जरा कॉल तो कर दें. nice. मैं even I mean, that must have felt nice at least कि हाँ यार. नहीं, अच्छा सबसे फनी चीज़, मैंने उस मिनिस्टर के साथ ना कभी बात की, ना कभी पॉडकास्ट किया, ना मैं उसे, मतलब आप तो बैठते उठते हैं ना सर, बिलावल को आप जानते हैं तो उसको तो जानते हैं. मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ. मतलब मशहूरी तो होनी चाहिए ना कम से कम. तलब यार ठीक है. अब अगेन इसको आप ट्विस्ट में जितना मर्जी कर लो ब्रो, बस हाँ मैं करता हूँ, बताता हूँ, देखते हैं, करते हैं. अब मैं इमरान खान के साथ मैं बैठ गया हूँ, उसको पता भी नहीं होगा मैं कौन हूँ यार. मतलब दैट्स अ हार्श रियलिटी, दिस इज व्हाट इट इज. मतलब आप 10 लोगों से मिल रहे हैं तो मतलब मैं ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, बट वो काम है, उसको मेरी ज़रूरत है, मैंने उससे कोई बात करनी थी. अब ये नहीं है कि वो मुझे और कुछ चीज़ों याद रखते हैं, मैं उनको नहीं कह सकता हूँ कि अब मैं इतने, मतलब यार मैं ऐसे CEOs के साथ बैठा हूँ कि उनके पेंट हाउसेज हैं कराची, बट ये जगह मैं उनको एक दफ़ा कहूँ ना, वो मुझे कहेंगे, एक दो ने मुझे कहा हुआ कि भाई आपने जब आना है ना, ये चाबी है, ये आप रख लें अपने पास, क्योंकि मैं सिर्फ 2 दिन होता हूँ इधर, और DHA में ये है 3 हमारा, और सामने व्यू भी है फला, तो आप आएँ करें. मतलब आपने ईजी और अच्छा है, मतलब इट्स नाइस, बट
It's not like how. But no, I think going back to what you were saying earlier, I think it's interesting how people take that liberty. Basically, You know, कि yeah. आप coverage कर दो, आप story बना दो, story बना दो, shout out दे दो, कुछ कर दो. But I wonder where that comes from. I wonder where that comes एक from. और चीज़ इसमें ये भी है कि इसके बारे में भी आपको काफ़ी माइंडफुल होना पड़ता है, which you realize after you get some fame and numbers, कि आप उनके पेंट हाउस पे जाके अगर आपने रह लिया, फिर आप उनको कभी मना नहीं कर Exactly. सकते. Exactly. तो ये आपको एहसान बड़े मंद. देख के Yeah. फेवर्स लेने पड़ते हैं कि यार Absolutely. मैं अगर इससे एक दफ़ा फेवर लूंगा ना 10,000 रुपए का, तो True. ये मुझसे लाख का काम करवाएगा 100%. 100%. तो वो भी नहीं, आई थिंक वो वही है कि वो आप कितना एक तो कंफर्टेबल है किसी के साथ. अभी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमने सरवत गिलानी के साथ एक शो किया जो अभी आना है कुछ दिन बाद. अब उस सर्कल में जब हमने किया तो हम 10-15 लोगों से मिले, सारों के साथ कनेक्ट भी हो गए. अभी हमने एक्ट्रेसेस के साथ करना था, मैंने काजी को कहा एंड ही वाज सो काइंड इनफ कि इसने, अब मुझे पता था कि यार मैं ना विदाउट सोचे भी ना बस भेज सकता हूँ. वो एक होता है ना, आप मैच कर जाते हो. अब मुझे पता है काजी मुझे कभी कोई चीज़ ये कहेगा इस्लामाबाद में विदाउट इवन थिंकिंग आई जस्ट डू इट. Burning brownie जाना है मेरे को. मतलब you know. I'm joking. But it's just like I don't know if it's a comfortability या क्या, वरना मैं 10 लोगों को किसी को 50,000 दे के लाइनअप इवन करवा देता. मतलब there are so many ways of doing आई थिंक कभी कभी ये भी होता है कि फ्रेंडशिप में काफी चीजें अनसेड होती हैं, it. तो दैट्स आल्सो, उसको कंफर्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं ऑफ दोज अनसेड थिंग्स के if they're there for me, of course I'll be there for them. And that's I think friendship. अगर बुरे वक्त में साथ है, जरूरत के वक्त में साथ है, तो दोस्त अच्छा तो है ना, दोस्त ही है, वो क्या है. I think you go through life, everyone needs people to lean on. And I think आजकल ये एक बहुत confusing वक्त है where everyone's just, and you don't blame them, you can't blame them, but everyone's trying to look out for themselves. You know, everyone's playing an angle. ये आपके ज़माने का मसला है, ये हमारे ज़माने में नहीं होता था. हमारे ज़माने में you were just Again, too much information. too much information, too much choice, opportunity cost है हर चीज़ की. If I spend this time with you, then I could be doing X amount of other things and I can't do anymore, you know. So, but yeah, I think you do need people around you, because I think what is one of the greatest problems we face is that we're more connected than ever. किसी ने बोला है ये, but we're also lonelier than we've ever been. You know, Absolutely. and loneliness is a huge problem. I mean, I've seen people that have come up to people like him, come up and start crying. And पहले I didn't understand what it was, right? मुझे पता है ये आगे स्टोरी कहाँ जाएगी. नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ. Right? So I don't understand because he reacted very inappropriately. वो आगे से वो रो रहा है बच्चा. Appropriate आपने बोल दिया तो पता नहीं क्या, आप बताएं आप पूरा. अच्छा सही. So एक बच्चा आया, he goes, इरफान भाई, starts bawling, right? And I felt so, छोटा सा बच्चा था, you know, he must have been 18 or whatever, 19, whatever, and I'm just like, oh, that's so cute. And I was expecting, क्योंकि अब मेरा फ्रेम ये बना हुआ है, ठीक है ना? अब इरफान भाई इसी फ्रेम में आएंगे, उसको गले लगा लेंगे, जानी तो रो क्यों रहे, क्या मसला है, राइट? इरफान भाई आ नहीं रहे, राइट? क्यों हो गई है, लेकिन पहुंच, and I'm just like, and then I look at him, इरफान भाई is like, चल कोई बात नहीं जानी. He's just looking at the ground. He's like, चल ठीक है. अच्छा, अब आप ऐसे कैसे रीच आउट कर रहे हो किसी को? मैं इरफान भाई उसको झप्पी पाओ, क्या हो गया? उस बच्चे के सामने बोला. अच्छा, he goes, क्यों झप्पी क्यों पाओ? He looks at me. अब लेकिन वो रो रहा है. And then इरफान भाई looks at him, तुम रो रहे हो? What was going through in your head at यार that time? मेरे जहन में जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन इन्होंने तो मुझे बड़ा एक विलन बना दिया. नहीं विलन क्या, ये हुआ था, ऐसा हुआ था. हाँ, ये हुआ था. लेकिन मेरे जहन में ये चल रहा था कि यार आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस. इज इट अप्रोप्रिएट फॉर मी टू से एनीथिंग टू हिम? क्या कोई और ट्रॉमा है, मसला क्या है? कितने साल का था बच्चा? 17-18 साल का बच्चे होगा. थोड़े ट्रिकी भी होते हैं. हाँ, मैं इसको मतलब मैं कुछ ऐसी हरकत नहीं कर दूं कि मुझे भी अच्छा ना लगे, कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा नाइस बन जाऊं. तो मैंने इतना नहीं, मैंने उससे काइंडली पूछा, यार क्या हो गया भाई, कोई बात, क्या क्यों रहे हो? यार मैं यही हूँ भाई, आओ बात करें, क्या सीन है? ये पहले आपने पूछा था तुम रो रहे हो. इन्होंने मुझे बताया कि ये भाई इरफान भाई वो रो रहा है. ये रोड साइड कहाँ हुआ है? हम शूट पे थे. We were at a shoot somewhere. हाँ, तो मैंने बोला यार तुम रो रहे हो, मतलब जो बच्चों को आप करते हैं कि यार बच्चों को तो नहीं करते. आप बच्चों को नहीं करते कि इसमें रोने की क्या बात है. तो वो मैंने किया.
तो मैंने वो किया कि यार रोने की क्या बात है भाई, मैं यही हूँ, बात करें, क्या पिक्चर चाहिए, और आई एम हेयर, बात करते हैं। बोला नहीं, आपने उसको हग नहीं किया, आपने तो भाई गलत कर अच्छा, दिया। वो उसे हुआ क्या, कंक्लूड वो कैसे हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है। बात की थोड़ी बहुत, चिल्टी चला गया। और क्यों रो रहा था वो? बस ऐसे मुझे देख के शॉक हो गया था। Overwhelmed. So point ये था कहानी बताने का. You're not the villain here, but I'm just saying it's too much for one person. And I kept thinking, I was like, why would he cry? Well, you cry when you meet an old friend, right? And that's essentially who he How is. people are connecting to him specifically, right? They find him so relatable, and that kind of cures their loneliness for a minute. You know, and so I was like, yeah, that's good. I think to add to your point, that is only possible with YouTube content. Not even Nobody Instagram would or whatever. ever cry watching your Instagram reels. Wow. All right. Didn't need to get personal like that. शुरू कर लिया, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। Uh-huh. Yeah, so that's the power of YouTube. But do you guys feel like कि जो loneliness है वो जरा पिछले कुछ अरसे में, कुछ 2-4 साल 5 साल या let's say after COVID जरा बहुत ज़्यादा हो गया? I want to say I yes. can. Yeah. I think so, हाँ. As a society, generally in the world, because अब आप connect हो 500 लोगों के साथ, but वो जो एक heart to I heart think it है was वो forced upon us to be lonely एक तरीके से when COVID hit. The lockdowns, yeah. It's I a think, really tricky thing to say. I personally think it's not loneliness, it's just everybody has this need for validation. I think that's a better term. आप किसी भी को भी देखें from any walk of life, वो टिकटॉक पे वॉक कर रहे हैं और उन्होंने पीछे म्यूजिक लगाया हुआ है, from ये वाली टिकटॉक्स to बहुत हैवी प्रोड्यूस्ड अब रिसर्च स्क्रिप्ट सब चीज़, everybody is at the end of the day looking for validation. और ये एक नॉर्म बन गया है कि अब आप अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, आपकी प्रोफाइल पब्लिक है, तो आपने कुछ तो मज़ेदार दिखाना है, करना है। तो मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि जब हम मेरा तो काम है, लेकिन अगर हम कहीं भी जाते हैं तो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल इन द पास्ट 5 years मैंने नोटिस किया है, सेल्फीज़ बहुत हैं, अपनी वीडियोस बहुत हैं। अब इफ़ आई गो टू अ पब्लिक प्लेस, लोग देखते हैं कि 5-6 लोग मेरे साथ आके सेल्फी ले रहे हैं, वो भी आके सेल्फी लेते हैं इवन इफ दे डोंट नो मी, और मैं पूछता हूँ कि कौन हूँ मैं, हमें नहीं पता। I recently, so what happened, हम चाइना में थे, so गवर्नमेंट के साथ हम खाने लोकल खा के थक गए, हमने फिर कहा एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढे, बड़ा एक गांव से में जाके यूनिवर्सिटी टाउन था छोटा सा, वहाँ हम गए। अब हम बैठ के खाना खा रहे हैं तो एक बंदा ना देखी जा रहा है और मुझे समझ आ गई, मैंने कहा कुछ ना मसला है इधर। मेरे साथ तो बल्कि हमजा भी था, आसिम था पेशावर से, मैंने कहा प्रॉब्ली इनके पास कोई ना कोई आएगा, मेरे पास है। आप वही टिकटॉकर है ना जो इमरान खान के साथ आप थे? मैंने मुझे एक ना अंदर एक वो जो हर तरीके से एंड आई एम लाइक कि मैंने कहा नहीं आपको गलत फहमी हुई, नहीं मैंने आपको देखा है इमरान खान के साथ टिकटॉक। मैंने कहा मैं नहीं इमरान खान, मैंने कहा कब टिकटॉक बनाता है? कहता नहीं वही वो जो आगे रखे आप लोग बस कर रहे होते हैं। और उसने बंदे ने इंतजार किया कुछ 1.25 घंटा, क्योंकि ग्रुप था पूरा, वो हम निकले, उसके बाद वो आया, उसने कहा मैंने रिसर्च की, वो आप तलहा ही है। मैंने कहा तो यू नो अब सम टाइम वो वाली बात कि इंस्टाग्राम और उससे वो है, बट देयर इज नो लाइक कि वो जो एक डीप कनेक्शन। अनदर, आपने टिकटॉकर मेंशन किया ना, तो मेरे जहन में बड़ा एक अच्छा पॉइंट आया। आई वुड लाइक टू हियर ऑल ऑफ योर थॉट्स ऑन इट। मैंने ये देखा है कि जो भी लोग टिकटॉक से फेमस हुए हैं ना, इट्स अक्रॉस द बोर्ड, आप किसी को भी रैंडमली उठा लें, उनको एक सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी है कि एक जोक है कि हाउ डू यू नो अ टिकटॉकर, बिकॉज दे विल टेल यू दे आर अ टिकटॉकर। उनको हर कॉन्वर्सेशन में, हर जगह कहीं ना कहीं ये मेंशन जरूर करना है कि यार हम तो टिकटॉकर हैं यार, मतलब इन अ फनी वे, like self-deprecating वे। उन्होंने अपनी वो आइडेंटिटी बना ली है कि यार हम तो टिकटॉकर ही हैं यार, ये मैं टिकटॉक पे वीडियोस डालता हूँ, व्हाई एम आई नॉट अ टिकटॉकर, मुझे तो उसमें कोई ऐसी खामी है। मैं यूट्यूब पे पिछले 1 साल से गायब हूँ तकरीबन, पीपल स्टिल फाइंड मी कि मैं एक यूट्यूबर हूँ या वो हूँ, तो ये मैं तो अपने आप को क्रिएटर कहता हूँ। बट हैव यू नोटिस दिस कि जितने भी टिकटॉक क्रिएटर्स हैं उनको लगता ये है कि यार ये सामने वाला हमें जज करेगा, इससे पहले आप खुद ही बोल दो यार हम तो टिकटॉकर ही हैं यार। मैं तो यूज़ करता हूँ ये, कहीं शूट करने जाते हैं हम, आप क्या मीडिया से हैं, आप ये रिपोर्ट करेंगे खाना, मैं भाई टिकटॉकर हूँ मैं, मुझे वीडियो बनानी है, या टिकटॉकर वाला चीज़ चलती है, या फिर यार हम स्टूडेंट हैं, हम एक प्रोजेक्ट करने आए, ये चलता है। डू यू स्टिल से कि मैं स्टूडेंट हूँ? मेरे साथ और लोग होते हैं वो बोलते हैं, वो थोड़े यंग हैं,
फॉर मी ये जो आपने बात की, मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट जस्ट इन द यूट्यूब एंड टिकटॉक और इंस्टाग्राम, इन एनी इंडस्ट्री. और आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ द डिजिटल. सो डिजिटल के ऊपर अगेन अगर न्यूज़ और जर्नलिज्म पे हम आए तो हम लोग प्लेटफॉर्म चला रहे हैं. साथ एक कैटेगरी है यूट्यूब जर्नलिज्म की, फिर है एक टीवी, और फिर है अखबार, और फिर है रेडियो. सो अभी भी जो अखबार नवीस है ना, या जो अखबार चलाता है बंदा, उसको अभी भी टीवी नहीं सही लगता. टीवी वाला कहता है कि डिजिटल जर्नलिज्म क्या होती है भाई. और जो डिजिटल जर्नलिज्म वाले हैं, लेट्स से हम क्योंकि प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, नॉट द फेस, हमें लगता है यूट्यूब जर्नलिज्म क्या होती है भाई. खुद बैठ के व्लॉग्स बनाई जा रहे हो, मतलब यू नो कि आज इमरान खान जेल में उन्होंने जो बात कही आपको हम बताएंगे इसमें. तला भाई मुझे एक बात बताएं, डू यू नॉट फाइंड इट एक्सट्रीमली पैथेटिक एंड अनप्रोफेशनल कि हमारे न्यूज़ एनालिस्ट का काम होता है कि ये हो गया है, अब इस पे मेरा तज्जिया ये है. ट्रू. हमारे यहाँ के सारे न्यूज़ एनालिस्ट, किसी की चिड़िया है, किसी का तराज, किसी का कुछ बंदूक है, जो उनको फ्यूचर का कुछ बता रही है, और वो यहाँ पे बैठ के पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि देखें मुझे तो लगता है कि ये होने वाला है और ऐसा होगा. तो आपको थोड़ा वो नहीं होता है कि यार मैं कहाँ हूँ. मैं दो तरह की चीज़ होती है, एक होता है जर्नलिज्म और एक होता है एनालिस्ट. जर्नलिस्ट का काम है, इन साहब ने ये बात की, इन साहब ने ये बात की, ये हुआ, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, मैंने आपके सामने चीज़ रख दी. ख्याल भी आप चले 10-20% डाल दें. एनालिस्ट चलो कि यार मुझे लगता है कि इस इशू पे ये बट ये वाली जो चीज़ है ना कि चिड़िया ने कह दिया है कि 25 तारीख दिसंबर तक बस भाई सीन सेट हो गया, वो अच्छा मुझे लगता है कि वो जो कौम के अंदर मसाला है ना, वो उसको यूटिलाइज करते हैं. हमारे खानों में भी उतना ही मसाला है, हमारे कंटेंट में भी उतना मसाला है. I think also Tala bhai, it's interesting, but we are so loose with our language also. एक तो हर कोई जर्नलिस्ट है. It used to mean something to be a journalist. ये जो आपने टिकटॉकर की भी बात की, I think वो एक सोसाइटल वो है ना कि टिकटॉकर तो फिर ऐसे ही होता है. टिकटॉकर कैसे होता है, ऐसे ही होता है टिकटॉकर. तो I think we're generally very loose with words. Everyone's a journalist. जर्नलिस्ट नहीं है तो उसके पीछे फोटो लगा तो फोटो जर्नलिस्ट बन जाओगे आप. सही नहीं तो वीडियो जर्नलिस्ट बन जाओगे, नहीं तो यूट्यूब जर्नलिस्ट बन जाओगे. कुछ ना कुछ आप कर ही लो. और इवन यूट्यूब के अंदर तो वीलॉग्स हैं. मतलब जर्नलिस्ट आपसे कि आप कहते हैं जी मैं वीलॉग्स बनाता हूँ. मैंने कहा भाई मतलब ये होता क्या है वीलॉग. इफ आई आस्क यू अच्छा वीलॉग क्या है, आई थिंक इट्स अ वीडियो लॉग या क्या, बट उसको नहीं पता इवन वो पॉडकास्ट भी कर रहा है, मैं जी वीलॉग कर रहा हूँ. वो अगर एनालिसिस भी दे रहा है, बट उसको एक अच्छा वीडियो पे बैठ के कैमरा के सामने माइक रख के जो काम हो रहा है वो वीलॉग में आता है. वो वीलॉग है. I don't know. I think it's just generally we are so quick to adapt, which is a good thing, but then we're very quick to also dismiss propriety. कि भाई अच्छा ठीक है ना, व्लॉग है, व्लॉग क्या होता है, डोंट नो, डोंट केयर, डोंट वांट टू फिगर इट आउट. Like इरफान भाई व्लॉग करते हैं, मासफ द व्लॉग करता है, टू वेरी सेपरेट काइंड्स, बट दे बोथ व्लॉग्स इन दैट ट्रेडिशनल सेंस कि भाई ये व्लॉग होता है, ये व्लॉग होता है, राइट. दीज पीपल अगेन वही वाली बात है, वी डिडंट चेक आवर बूमर्स. ये ज्यादातर जो लोग जो कर रहे हैं वो अब आप मानोगे वो हमारी जनरेशन में से नहीं है. वी डिडंट चेक देम. और अभी भी आप देखो, नॉट ओनली जो मुझे kind of irks me or upsets me is not only are they going to be flippant about our society generally, they're abhi for all intents and purposes not done living. You're 60 years old, you're 70 years old. I mean, leave it for the 20-year-olds ना. आप मतलब छोड़ दो ना इस चीज को. अभी भी आपकी कहानी चल रही है, अभी भी हीरो आप हैं, प्रोटैगनिस्ट आप हैं, ये सब साइड कैरेक्टर्स. ऐसे कैसे होता है? इफ यू क्या कहा था अल्लामा साहब ने, जवानों को पीरों का उस्ताद कर. You know, at some point you have to realize, listen, this is your future. You can't fight it, because even if you win, you lose. You can't fight these kids, right? So why not prepare them? Why not approach them with at least a little bit of warmth or something of that sort? मुझे तो ये भी लगा कि आप ना भी खत्म करें, बट आप कम से कम तरीके के साथ उनकी टांगे ना काटें. आपको क्या लग रहा है मुमना, हमारे बुड्ढों के साथ बैठ के यहाँ पे? नहीं, कुछ ऐसा नहीं. But I am someone who barely consumes news या इवन पाकिस्तानी न्यूज़. वर्ल्ड न्यूज़ हल्का सा हो जाता है क्योंकि वो यूट्यूब पे जर्नलिस्ट वाली वीडियोस आ जाती हैं जो थोड़ा पता चल जाता है, अच्छा ट्रम्प वापस आ गया, अच्छा ये हो रहा है. आई डोंट गो आउट ऑफ माई वे. एंड इवन विद माई फ्रेंड्स और विद इन माई हाउस माई कजन्स, हम लोग की एज वाले बच्चे आई थिंक थोड़े अरसे बाद शायद हम न्यूज़ में घुस जाएं, लेकिन राइट नाउ एज ऑफ येट अराउंड मी इवन पीपल, जितने भी लोग हैं, बच्चे, हम लोग, मेरे बच्चे तो नहीं है, यंग अडल्ट्स, we don't consume news the way a university student back then would have. भाई बंद करो TCM.
Hey, that's not what she meant. That's नहीं, not I know, what I she know. meant. नहीं, but मुझे थोड़ा सा it's a really interesting thought overall. So Gen Z overall, they are not interested in politics at all. No, not at all. Of course, जिसका interest होगा वो तो घुसेगा ही ना. But we have so many other things to really focus on that सबसे last में आते हैं news देखते हैं, या Jio खोलते हैं या हम ARY What's the first thing for Gen Z? To open YouTube and search it up. Hmm. उसमें ज़रूर ARY और Jio News आ रहे होते हैं, लेकिन एक Gen Z के जब आप recommended में जाएंगे ना तो वहाँ पे Yes Theory आ जाएगा या Vox आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. Johnny Harris आ जाएगा. Johnny Harris आ जाएगा. ये वाली चीज़ें recommended में आ रही होती हैं because it's, I don't know the thing, but ARY अगर मैं न्यूज़ चैनल खोलूँ ना, वही नीचे स्लाइड चल रही है, उर्दू कमज़ोर है, समझ आ नहीं रहा है, वो तो गलती मेरी है, मेरी उर्दू कमज़ोर है, बेहतर कर रही हूँ. But also the style is not It's really the... it's not like हमें Really well अट्रैक्ट packaged. ही नहीं करता कि हम उसके पास No, जाएं. but I think both of them are saying something similar, and I think वही वाली बात है कि आप देखो जॉनी हैरिस वगैरह आप क्यों प्रेफर करोगे न्यूट्रल डिलीवरी. न्यूट्रल डिलीवरी. न्यूट्रल डिलीवरी एक तरीके से बोला जा रहा है वर्सेस दिस क्रैश मैनर कि भाई मैं तो इसी तरीके से बात करूंगा और जो है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हक पे हूँ. कैसे पता आपको आप हक पे हैं? अभी जॉनी हैरिस ने वीडियो बनाई, ट्रम्प पे भी बनाई और कमाला पे भी कमाल बनाई. आपा पे बनेगा. आपा दोनों पे बनाई, दोनों पे बताया कि कैसे दे एक्चुअली रोज, दोनों की साइड्स रख दी. इधर ऐसे नहीं होता अनफॉर्चुनेटली. I don't think there is जितना a- मैंने हाँ. न्यूज़ That's कंज्यूम true, किया है, 100%. इट्स वेरी बायस्ड. Always. It's very biased, and the thing is, opinions भी आप इस veracity के साथ देते हो कि भाई मतलब ये मैं सच पे खड़ा हूँ भाई, ये ऐसे नहीं होता है यार. I mean, okay, verify your claim. Can you at least do that? No, he doesn't need to verify his claim. You know, there's all sorts of people that have millions of followers that वो vlog बनाते रहते हैं, सिर्फ बैठ के बातें करते रहते हैं, and they're telling you the truth. And just the fact that they have millions of followers tells me that they have so many people that they're misleading. You know, these are people who can't think for themselves right now because they're tired or because they're not well off or what have you. But yeah, I just think it's a problem. Our addiction to news. आपको पता है ना, प्राइम टाइम में कहीं पे भी और न्यूज़ नहीं चलती है. हमारे पाकिस्तान में प्राइम टाइम पे न्यूज़ चल रही है. क्यों? And yet we're not informed. We're completely ill-informed. We're not informed. And yet हमारा प्राइम टाइम is news. Which is, I don't know. जॉर्ज ऑरवेल की किताब इधर मैं कोट. जी प्लीज अगर आप करें कोट तो. बिग ब्रदर चला रहे हैं सब. बिग ब्रदर सब चला रहे हैं. To quote the book is 1898, 1984, 1984. यहाँ तक पॉडकास्ट अगर किसी ने सुनी है ना तो वो जरूर ये आर्टिकल भी पढ़ेगा. जॉर्ज ऑरवेल का एक आर्टिकल है, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज. Everyone should read that article. It's about how you can use all this time, all this space, all this language and not say anything. George Orwell, Politics and the English Language. I think that's Nice. Yeah. आपने कुछ पूछना था इनसे? वो मैं इनसे पूछूंगा बाद में. मैंने अलग अलग सोर्सेज से कुछ इंडस्ट्री गॉसिप सुनता रहता हूँ. तो इंडस्ट्री मीनिंग which industry? Content or both. Okay. तो मैं फिर मोमिना से वेरीफाई करवाता हूँ वो. तो मोमिना के जो Sources हैं वो चिड़िया ज्यादा बहुत, इसकी हाँ, तेज है. बहुत मोमिना की मक्खी है. So I mean, let's talk about this. So you are moving. I will not say moving, but you are doing little bit of the acting or like. What are your thoughts on ये जो दोनों साइडें कुछ जगहों पे मर्ज भी हो रही हैं, कुछ साइड पे वो वाले साइड डिजिटल पे आ रहे हैं, डिजिटल वाले वहाँ जा रहे हैं. My honest opinion on this is, of course, we as content creators come with certain amount of numbers, थोड़े से. And I'm not saying that dramas need our, मतलब हमारे followers की ज़रूरत है उन्हें. पाकिस्तानी TV dramas are on another level. अगर इंडिया के पास बॉलीवुड है, हमारे पास ड्रामा है. बट कुछ लोगों से मैंने ये सुना है, नॉट माई ओपिनियन, अदर पीपल से दिस कि बिकॉज तुम लोग के पास थोड़े से फॉलोअर्स हैं, यू गेट दैट पुश एंड यू आर ऑलरेडी इन द आईज ऑफ पीपल. यू डोंट हैव टू, बिल्कुल नई शक्ल नहीं आ रही ना. अगर कोई टीवी खोलता है और शायद मुझे वो फॉलो कर रहा हो, वो बोलेगा अरे ये तो वो है जिसको मैं यूट्यूब पे देखती थी. इट्स फेमिलियर फेसेस. तो आई थिंक दैट कैन बी द रीजन व्हाई दे स्काउट पीपल from content creators. But one of the biggest reason with how I got scouted was networking. I was really good friends with Dana Neer.
not उस वक्त we was knew each other on Instagram ही, and they were looking for this character के लिए कोई actor, और उनको मिल नहीं रहा था, सही नहीं चल रहा था जो भी था, and probably she was just going through Instagram and looked at me and then suggested my name. तो जब उस वक्त दानी को इतना अच्छा, ना मेरी उससे अच्छी दोस्ती थी ना उसकी थी, when she suggested my name they called me कि ये सीन है, आप आ सकती हैं, और कुछ भी नहीं बताया कि एक्ट करना है, स्क्रीन प्ले होगा या ऑडिशन होगा, कुछ भी नहीं. आई जस्ट वेंट देयर एंड ऑडिशन भी हो गया, रोल भी मिल गया. ये कैसे हुआ? दाना नी ने बोला बस, she made me feel so comfortable on set even कि उसने कहा हो जाएगा, करके देखो. And But you never उस तरह learned acting no, or classes or nothing. wow. It was जब मैंने ऑडिशन दिया, वो ऑडिशन मेरा एक्चुअली ड्रामे में भी यूज हुआ है. wow. अभी एक्टर्स में तो भाई कहना है ये इसको तो कहते हैं वन टेक आर्टिस्ट. नहीं, बिल्कुल भी वन टेक अच्छा नहीं, थे. टू टेक आर्टिस्ट. But it was, शुरू में तो it was so new that I didn't know how to act. तो वो इतना नेचुरल निकलता था, मैं कंपेयर नहीं कर सकती कि अच्छा मुझे अगर हंसना है ना तो मैं करके भी हंस सकती हूँ करके भी हंस सकती हूँ. मेरे पास वो कंपैरिजन नहीं था, तो मैं जैसी थी मैं वैसी ही वो प्ले करी थी. तो वो इतना नेचुरल आया कि फिर आगे और मिलते गए वो आगे. जब और कितने अभी तक एक्ट किए हैं? I've done 3 now. Okay. तो 3 projects. That's exciting. जाना नहीं, अगर आपको डायरेक्टर का भी कोई Have you ever thought of like going into the acting industry? एक्टिंग तो बिल्कुल होगी नहीं, लेकिन डायरेक्शन वगैरह का मैंने क्यों नहीं सोचा, होगी? मतलब क्योंकि एक्टिंग आती नहीं है ना. maybe they need a character. नहीं, मैंने like मतलब आई हैव बीन इन सिचुएशंस जहाँ पे आपको ऑन क्यू एक्ट करना था. डीवीसी है, कोई टीवीसी है, मैंने जितने भी टीवीसी में काम किया है उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि भाई इससे एक्सप्रेशन तो नहीं, ऑन क्यू आपने एटीट्यूड दिखाना है. अब शक्ल वही है, ऑन क्यू स्माइल वही शक्ल है, तो अगर कर रहे हैं तो फेक लग रही है. तो ये तो समझ में आ गया कि एक्टिंग तो नहीं होगी, और शौक भी नहीं है. शौक जिस चीज़ का है वो डायरेक्शन है, वो डीओपी, तो उसका अगर कुछ सिला बनता है प्रोडक्शन का तो वो मैं ज़रूर परस्यू करना चाहूँगा. but do you want to खुद से भी move into like again as a director or as a देखें, the only thing that I want is okay money and a lot of creative freedom. That's the only reason why I have not started a production house. क्योंकि जब क्लाइंट को पता है ना कि यार हम अभी इससे चीज़ बनवा रहे हैं, that product is for ourselves, तो हम जो चाहें करवाएं, वो आई थिंक इज़ नॉट द राइट फिट फॉर मी. ऑफकोर्स वो भी गलत नहीं है. आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपको नहीं बोल सकता ना वो शेफ़ कि आप जो मैं खिला रहा हूँ वही खाओगे, तो वो एक ट्रिकी सी सिचुएशन बन जाती है. बट अगर कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है विच आई एम एक्साइटेड फॉर, तो आई लव टू डू इट. interesting? I would be very interested to know because audiences sometimes if you do paid work, उनका एक किस्म का रिएक्शन होता है कि भाई पेड काम ये वो जो भी कभी कभी नेगेटिव होता है. How did your audience, which is sizable alhamdulillah, how did they react to you acting? Was really nice. मतलब वही वैलिडेशन तो ऐसे भरपूर मिल रही थी, मैंने कहा ये क्या कर दिया है. वो फिर अलग सीन हो जाता है ना कि अब ये टीवी पे आई, तो वो परसेप्शन चेंज हो जाता है. टीवी तो क्या अलग लीग में ये चली गई? नहीं, आई डोंट थिंक वैसे मुझे इतना फील हुआ वो डिफरेंस के जैसे ऑडियंस से, जिन ऑडियंस से मैं बात करती थी उनसे भी बात चल रही होती, तो दे जस्ट फील प्राउड, दे फील एक, मैं तो सेल्फ अकम्पलिशमेंट फील करती हूँ, लेकिन उनकी भी हल्की सी फीलिंग आती है कि यार ये तो मोमिना अपनी ऑडियंस के बारे में बात कर रही है ना. बट फॉर द पीपल दैट डोंट फॉलो हर, ब्रांड्स, एजेंसीज में भी तो बोलें कि अरे हम इस कैंपेन में मोमिना को लेते. कौन मोमिना? कौन कौन मोमिना? अरे वो जिसने अभी ड्रामा नहीं किया, वो ड्रामे पे आ रही है, तो वो अच्छा हाँ उसको तो लेंगे. दिस इज अ फैक्ट. द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ग्रू लाइक 2x, वो जैसी वेरी फिल्मी आया है उसके बाद बस धनाधन मैंने कहा ये क्या जिंदगी बदल गई भाई. और फिर फॉलोअर्स भी आपके इंक्रीज होते हैं, आपकी व्यूअरशिप भी इंक्रीज होती है. तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इन द फर्स्ट पार्ट के दे डोंट नीड अस, we do need them to grow in a certain way. मुझे नहीं पता था मैं एक्टिंग कर सकती हूँ. मैं उस सेट पर गई, मुझे उस दिन पहली बार पता चला हाँ यार कर तो सकती हूँ, इतना भी कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है. हाँ मतलब इट्स
You मुझसे can just पूछो। do it. How was your experience? What was your first one? Like, आई थिंक प्रॉपर जो था वो एक कमर्शियल था, टीवी कमर्शियल था, और कितने से पहले? आई थिंक इन 2019 उसमें पहली दफ़ा इतना बड़ा सेट देखा, कैमरास लगे हुए हैं और मेकअप शेकअप वार्डरोब सब हो गया, अब आपने एक्टिंग करनी है वो हो नहीं रही। उसके बाद दूसरा मैंने टीवीसी किया जोंग के लिए, उसमें मेरा कोई डांस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक मूव थी जो करनी थी, तो मैंने अकेले में ट्राई की 2-3 दफ़ा। मैंने उनको बोला कि ये तो नहीं हो सकती, आप कुछ और कर दो मेरा, तो उसमें बस मेरा ये है कि मैं यूँ करके फ़ोन दिखाता हूँ। तो आई थिंक इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। You ever thought about death? Yeah, all the time. क्या इनको क्या हो गया? क्या हो रहा है यहाँ पे? I'm really comfortable talking about death. I feel like एक ना एक दिन आनी है, इसीलिए बस अच्छा करके जाना है। क्या Also- अच्छा करके जाना है? ये डीप सवाल है। डेथ इतना डीप सवाल नहीं है, क्या अच्छा करके जाना है ये डीप सवाल है। आई थिंक ऑल माई लाइफ आई हैव जस्ट हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई नीड टू फिल, और मेरा बस होता था कि नहीं ये कर दूंगी तो बस दिल में सुकून होगा। लेकिन इन एक्चुअलिटी इवन आफ्टर फुलफिलिंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज में था नहीं, देयर इज सो मच मोर टू लाइफ, बिकॉज जब मैं मर जाऊंगी मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। अगर किसी का दिल दुखाया है, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। तो अगेन कीपिंग माई सेल्फ ग्राउंडेड इन अ वे कि दुखाना नहीं है किसी का दिल, या बहुत सारी चीज़ें अगर हम इसमें डिस्कस करें तो एक अलग ही पॉडकास्ट हो जाएगा। बट डेथ इन इट सेल्फ, आई एम नॉट रियली स्केर्ड ऑफ डेथ, आई एम स्केर्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्चुअली टेलिंग माई रियलिटी टू अल्लाह। बिल्कुल facing that reality is the scary part. I think what you're saying is you're not afraid of death, you're afraid of living badly. Not even living badly, I think not doing the right work towards my नहीं, akhirah. लेकिन मैं वही देख रहा हूँ, what is the right work? It's all you. there. You don't have to You mean the rocket science नहीं है। तफसीर मैं जब पढ़ती थी, मैंने पूरी तफसीर भी पढ़ी हुई है, तो उस पॉइंट पे आके I just know, and फिर ये भी पॉइंट होता था कि मुझे पता होती थी चीज़ें, फिर मैं इग्नोरेंट भी होती थी कि I would just go, कोई अच्छी चीज़ में सुना रहा होता था ना, फॉर एग्जांपल जैसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, अभी तक मुझे नहीं पता है, अभी तक मुझे पता ही नहीं झूठ बोलना अच्छी बात। Ignorant हो अभी, हाँ। अभी मैं इग्नोरेंट हूँ। और अगर कोई आगे से बोलेगा ना मम्मा तुम्हें पता है झूठ बोलना, और मैं बोलूँगी नहीं चुप, कुछ नहीं बताओ अभी, नहीं बताओ, ताकि मुझे गुनाह ना मिले, मैं ऐसी इग्नोरेंट हूँ। मतलब मैं actually I would be that ignorant just to avoid the guna for myself. लेकिन फिर I changed my way of thinking as well कि नहीं, there is a certain way of living life, there is a right way of living life, and it's all there. You don't have to put your mind through it. या मैं podcast सुन के क्या ही सीखूंगी जब एक किताब में सब कुछ बताया हुआ है। तो अभी भी there is a long way, I'm not perfect of course, लेकिन yeah, the right way is there. You don't have to. I think अगर आप उस मुद्दा निकालना चाहो ना, I think the right way to live is to just continuously pursue excellence. और excellence यहाँ पे Aristotelian वाली है कि भाई okay, so you have values, just embody them. You shouldn't have to, I shouldn't have to scream in your face कि 5 दफ़ा नमाज पढ़ने में क्या फ़ायदे हैं, या जो भी मतलब मैं I'm not trying to focus in on my religion, जो भी, just embody excellence. You know, और तभी हमारे मज़हब में भी हदीस और सुन्ना का they're so powerful because of this reason, is you need to embody these things. I think to some degree working the way you ought to work properly, being a force for net good, is the way you ought to live life. I think I am afraid of death only because I feel like there is so much good that is still within my power to do. अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये कुव्वत दी है तो इसका नहीं होगा फिर आपने क्या किया उसके बारे में, you know, you were given all this because all goodness is from Allah. This is in the Quran. All goodness is from Allah, all evil is what your hands send forward. So then what did you do with all the goodness that I gave you? I have no answers. That's the only reason why death frightens me. इरफान, आपको क्या लगता है कि अल्लाह ने हमें क्यों भेजा इस दुनिया में? ये तो आपने सवाल ही बदल दिया, मैं उस सवाल की तैयारी आउट ऑफ सिलेबस आया है ये वाला।
इतनी देर से मैं उसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो वो दोनों दे दो ना, पहले वो वाला दो फिर ये वाला दे दो। नहीं पहले ये वाला। टेस्ट सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि आप इबादत में कितने पूरे उतरते हैं, मोस्टली टेस्ट वो तो है अपनी जगह, लेकिन दुनियावी हमें तो वो भी है ना कि दुनियावी एतबार से भी मैंने बाकी रिलीजन्स नहीं पढ़े, बट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट इस्लाम दैट आई हैव फाउंड इज कि आपने बैलेंस करके चलना है। आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है, बल्कि गुनाह है कि आप दुनिया त्याग दो, छोड़ दो बिल्कुल सब, आपने सबको फैमिली को भी लेके चलना है, सब कुछ करना है, और उसके साथ साथ फराइज। तो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर फराइज और आप दुनिया में आए हैं, आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस छोड़ के जा रहे हैं, तो यू हैव पास द टेस्ट। अगर ज़्यादा लोग आपके मरने के बाद, मैं जवाब वहीं जोड़ दूंगा आपके मरने के बाद अगर आप ये कहने वाले कि इन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, वो कम है। और ये कहने वाले अगर क़यामत के दिन आपसे वो लोग आएंगे शिकायत करने कि इसने हमारी ज़िंदगी ख़राब की, तो 10 लोग और खड़े हैं बोलेंगे नहीं ये ना होता तो ये भी ना होता, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आया। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज वो हो जाए यू आर गुड। सो आई थिंक यहाँ पे एक हदीस है, अल्लाह मुझे माफ़ करेगा मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, हज़रत उमर इज़्दाना से पूछा गया कि हाउ डू यू फाइंड योर, एंड दिस इज़ एट हिज, मतलब यू नो ही इज़ उमर इब्न खत्ताब इज़्दाना, राइट? So पूछा गया कि what is your iman like right now? He said it varies. So if I think in all of the world there is only one human being that Allah will forgive, I have hope that it will be me. And I have fear that if in all of this world there is one human being that Allah will punish, I would have fear that that is me. That is my iman. I think this is an incredible, it's an incredible privilege to be born, to be, क्योंकि देखो मुझे उर्दू की कहावत है कि ये जो विरसे में मिला ना आपको इस्लाम, इसकी कदर करो, किसी ने बहुत तकलीफें उठाई थी आप तक पहुंचाने के लिए, right? So I think the most incredible privilege we have and that we constantly forsake in this country, फिर मैं वहीं पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा आपने देखा इमोशनल हुआ फिर गुस्सा आ गया we forsake constantly is we were just born Muslim. We didn't have to struggle for it. We didn't even see independence. मतलब कम से कम इंडिपेंडेंस देख लेते, हमारे बड़ों ने कम से कम ये तो देखा ना कि भाई ये तो दीन के नाम पे मुल्क कट गया, आधा हो गया, you know, सब कॉन्टिनेंट ऐसे हो गया, फिर और कट गया. So yeah, I think it's an incredible privilege to be born Muslim. So what do you think about death? हाँ आ गया क्वेश्चन। हाँ अब आप जो है ना ये वाली कैमरा खोल दो, बाकी सारी बंद कर दो। कैमरा चल रहा है? हाँ तला भाई बहुत सवाल कर रहे थे। I was not prepared for this. यार नहीं, आई थिंक मुझे भी पहले मुझे होता था कि जी पता नहीं क्या है, बट नाउ आई डोंट थिंक लाइक आई एम अफ्रेड ऑफ इट कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। आई थिंक आई, मतलब अगर मुझे लिटरली कल भी जाना पड़े, आई थिंक आई विल बी फाइन। मैंने कहीं पढ़ा था कि अल्लाह ताला इंसानों से इसलिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा भी करते हैं बिकॉज फरिश्ते तो हर वक्त सजदे में गिरे हुए हैं। आई थिंक जो अल्लाह की ये दुनिया, उसकी एक क्यूरोसिटी है और इट्स बेसिकली अ जर्नी। इट्स आप जब जैसे जू में नहीं जाते हो कि आप वहाँ जाके एक चीज़ कर रहे हो, फिर दूसरी कर रहे हो, फिर तीसरी कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक गो एंड एक्सपेरिमेंट एंड सी एंड जस्ट कम बैक टू मी एंड यू नो एंड एसेंशियली तो मुझे जो ये लगता है कि आई जस्ट वांट टू बी अ नाइस ह्यूमन। लाइक दैट्स आई फील लाइक इज काइंड तो है ये माशाल्लाह से वैसे। दैट्स I think it's also कि आप बस अपना ईमान स्ट्रॉन्ग रखो, just have that thought, not be ignorant towards it, कि अगर कुछ आगे से पता है तो be cautious about it, बस। Being mindful is challenging because we're so inundated with information ना आजकल की दुनिया में। Do you think कोई इंसान ऐसा होगा बोलेगा कि यार हाँ बात तो सही है, लेकिन मानेगा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? I think people would accept it. जब भी आप कुछ evil करते हैं तो आप अपने आप को पहले justify करते हैं ना। Sometimes people do evil for being evil. अच्छा एक और चीज़ भी मैंने एक और watch the world burn. एक और जगह मैंने पढ़ी कि सबसे खूबसूरत इंसान वो है, या आखिरी दौर का बल्कि था, कि जब दज्जाल का टाइम होगा। दज्जाल का मतलब ये नहीं कि जब दज्जाल आए गई, सो दज्जाल का वर्ड निकला दजल से। दजल इज लाइक कि जब सही और गलत आपस में इतना मिल जाए कि आपको समझ ही ना हो कि व्हाट इज सही एंड व्हाट इज खराब। उस जमाने का जो बेस्ट इंसान है, जो खूबसूरत इंसान है, वो है, या वो लेवल एक आ जाएगा कि अगर वो कोई गलती कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और उसके दिल में भी अगर ये है कि यार ये है गलत जो मैं कर रहा हूँ, वो उस जमाने का
टॉप का बंदा होगा. अब आई डोंट नो वो ज़माना अभी है या बाद में. एटलीस्ट व्हाट आई ट्राई टू डू, बहुत सी मैं गलतियां करता हूँ, बहुत गलत काम करता हूँ, कुछ कॉन्शियस हो जाती हैं, कुछ अनकॉन्शियस होती हैं, कि आप दिल में ना कम से कम कि यार सोचना चाहिए था. वो गिल्ट हल्का सा. सो वो गिल्ट भी अगर आपको जिंदा रहे ना मेरे ख्याल से, और हमारे आई थिंक प्रोफेशन के अंदर तो ये है कि वो जो फेम आपको थोड़ा सा मिलना शुरू होता है, आप पावर्स, मतलब हमारे में तो पावर कॉरिडोर्स एक और अल्टीमेट जो लेवल है ना, कि आप मनी, फेम और फिर पावर. तो हम तो टेक्निकली शुरू नीचे से हो रहे हैं. मतलब इमरान खान से पॉडकास्ट करके अब नीचे ही आई जा रहे हैं. Wow. You know? मैं जा रहा हूँ भाई. चलो गाड़ी निकालो, मेरा मतलब ये तो ऐसे तो. So अब वो पावर के अंदर जाके और फिर उसको आप कुछ ना समझें कि भाई whatever, मतलब तो वो आई फील लाइक विच आई एम ट्राइंग टू बिल्ड वेरी कॉन्शियसली, कि वो आपको ना वो खा जाए. आप उसको उल्टा कहो कि अब मैं बहुत से, मुझे जब पॉडकास्ट रिक्वेस्ट आती हैं, एक तो ज़रा शेड्यूल भी होता है, आपने 4 निकालनी है, वो सारा कुछ मिनिस्टर्स के मैं जान के नहीं करता हूँ. एंड आई एम जस्ट टेस्टिंग माई सेल्फ, क्या कैन आई से नो. अब एक तो ये भी यार, कोई डर गया, आप डर जाओगे यार ये कुछ कह ना दे बाद में. बट कुछ होता है कि आपने भी यार नहीं, मतलब वी आर ऑल्सो, मतलब नहीं है, नहीं करना, और ना भी हो ना आए कोई बाद में, whatever. So you're playing with fire as well in a way, but you're like, yeah, this is nothing. I don't give a shit of this whole power corridor. Eventually सबको मरना है, हम मर जाएंगे एक दिन. Exactly. 2 साल कह रही हूँ. Excuse me. हमारा सही है भाई. लिंक इन बायो, प्रोमो कोड. What makes इंसान? बाकी सब भी मखलूक, खुदा की मखलूक. Free will. I think again वो जो conscious decision plus आप गलत करके भी अगर गलत समझ रहे हो ना, कि बिकॉज शैतान और इंसान में देखें जो सबसे बड़ा फर्क है, वो कहते अल्लाह के साथ उसकी बेसिकली वो थी कि भाई तूने इसको मेरे से आगे किया क्यों है. एरोगेंस कह लो उसको, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. शैतान पे 1 मिनट में आते हैं. बट सो यू आर सेइंग अशरफुल मखलूकात मेरे ख्याल से ये कि इंसान के पास एक तो विल है, और वो अगर कोई भी काम गलत कर रहे हैं और वो वापस अगर अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिपेंट, तो वो अगर है मेरे ख्याल से वो एक I'll not say core, but that's one of the अशरफुल मखलूकात. I'm not sure कि मैं सही बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने अपनी सिफात हम में डाली है ना. अशरफुल मखलूकात हम इसलिए हैं because we are the only entity that has metacognition. ये कौन सी साइंस है? Metacognition means, मैं बहुत रहता हूँ इनके साथ. Metacognition means कि you can think about what you're thinking. There you go. That's very, very well explained. नहीं, wait, दोबारा. आप you can think about what you're thinking. कि मुझे जो thought, जैसे for example मैं बहुत नींद में हूँ, तो मेरा कभी कभी दिल चाह रहा है कि यार डिलीट करो YouTube. That's my thought. फिर मैं सोच रहा नहीं यार, शायद मैं नींद में हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं. तो मैं ये बातें अभी इग्नोर करता हूँ. जब नींद पूरी होगी ना, तब हम सोचेंगे. So in an animal, if they want to fuck, they want to fuck. If they want to eat, they want to eat. If they want to kill something, they want to kill something. There's no thought. An eagle will swoop down, grab a rabbit, tear it limb from limb. Never spare a thought, because there is no thought. There is only nature. There is only what's in front of you, right? But a human being will have thoughts, will have morality, will have philosophy. Metacognition is why अशरफुल मखलूकात. शैतान जो है ना, is actually इंसान की हिस्ट्री में सबसे पहला जो लॉजिशियन था ना, वो शैतान था. क्योंकि something was, a directive was given to him. He was like, I don't understand it. I don't understand this directive. That's logic. This table is round. Why is it round? I don't understand it. The arrogance to think that you would understand everything is logic. Very interesting. इस तरह की पॉडकास्ट आपने की पहले कि हम इतना अभी भी सर के ऊपर से बोल रहे हैं आप लोग. But do you feel like these are like important topics to talk about? It is something that needs to be talked about more in a way कि it makes you think. Metacognition आपका. Metacognition. जरा. लेकिन मैं तो बड़ा खुश होता हूँ इस पॉडकास्ट पे आके, क्योंकि if somebody is watching it, they at least get to learn something. Maybe metacognition उन्होंने आज एक नया लफ्ज़ सीख लिया, सही है. वरना अगर बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, not wanna name them, but उसमें जाके आपको मज़ा तो आता है, मज़ा आया हो, कोई गॉसिप पता चली, एंटरटेनमेंट हुई, अच्छा ये है वो है, लेकिन आपने आधा घंटा 40 मिनट जब भी लगा, उसके बाद आप सोचते हैं कि डिड आई लर्न एनीथिंग और डिड आई जस्ट वॉच अ टॉक शो जहाँ पे मस्ती मजाक हंगामा बाय. वैल्यू क्या प्रोवाइड करें? Value. I think, you know what, that's an interesting segue though. I think value is also a very loaded term. We understand value to necessarily mean something positive. Value is just what the content is delivering. If you see
if you see a comedy reel, the comedy is the value. You just have to, अगर आप ऐसे थोड़े से डिटैच होकर देखो ना, so उस कंटेंट की, हर कंटेंट की वैल्यू होती है, right? So fitness influencers, एक मिसाल ले लेते हैं. There's fitness influencers that are giving you diet tips, workout tips, this, that, the other thing. All that's value. एक और fitness influencer है जो सिर्फ खातून नंगी होके आ जाती है Instagram पे. There is a value in what she's posting. We don't like it. We don't like to admit it. We think value is a positive term. Value is just a neutral term. Value just means what are you getting from the content. If you think about it like that, I think it becomes less emotional, more, I think, logical. What's the value in his content? There is value. लेकिन ये बोल देना ना कि सिर्फ इरफान भाई value based content बनाते हैं, it's incorrect. All content has value. I agree with that. Let me just rephrase what I was trying to say. ये मतलब मेरा नहीं है कि आप कोई एंजॉय करने के लिए पॉडकास्ट नहीं सुन सकते. आपको हंसना है, यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, आप सुने, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ समबडीज लाइफ और देयर लाइफ स्टोरी और देयर ट्रॉमास और देयर इनकम. clickbait, you know, ये सारी चीज़ that's very interesting. So एक और चीज़ मैंने आपसे शेयर की थी, आपसे भी शेयर की थी, आपसे शेयर नहीं की थी क्योंकि हम पता नहीं अब सबके साथ कर दे, मैं भी सुन लेती हूँ. हाँ. So you know how the election happened, right? And Trump won and Kamala Appa lost. तो हुआ कुछ यूँ कि Kamala Appa was going through the old, respectfully बोलेंगे ना, तो Kamala Appa was going through the old funnel of marketing, which is आप mainstream celebrities को लाएं, आप mainstream celebrities को पैसे दें. Even Eminem endorsed Kamala Harris, right? आप उनको लाएं और आप उनको बोले endorse करें, वो endorse करें, right? Trump went the exact opposite route. राइट जितने भी पॉडकास्ट है, जितने बड़े पॉडकास्ट हैं, मोर और लेस वैल्यू प्रोवाइडिंग पॉडकास्ट हैं इन अमेरिका, उन सब पे ही वेंट टू देयर स्टूडियोज, राइट? एंड एज अ रिजल्ट द विक्ट्री वाज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, बिकॉज हो ये रहा है कि पीपल डू फील नॉट ओनली दैट दे कैन रिलेट मोर टू कंटेंट क्रिएटर्स, वो तो पहले भी था, नाउ दे आल्सो फील लाइक दे कैन ट्रस्ट कंटेंट क्रिएटर्स मोर. ये एक डिफरेंस है कि यार अच्छा देखो वो तो एंडोर्स कर रहा है क्योंकि उसको पैसे मिले हुए हैं, व्हिच इज वो अभी रैली में रहा है, तो इट्स वेरी कमर्शियल एग्जैक्टली, ऐसा वेरी कमर्शियल काइंड ऑफ काम. ये बंदा आ रहा है और आके 3 घंटे की पॉडकास्ट कर रहा है. आई थिंक दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इन दैट यू वांट समवन हु कैन थिंक ऑन देयर फीट. वी हैव टू मेनी रोल प्लेयर्स, नॉट इनफ people who have audacity but also agency in that way. कि भाई, you know, I could go and think on my feet. I can go on a 3-hour podcast and I can speak. You know, आपने 1-2 पॉडकास्ट ऐसी की हैं जहाँ पे ऐसा नहीं नजर आया, and you know that if देखो वो वाली बात है ना कि समझदार के लिए इशारा भी काफी है. If you're actually looking for that, you'll realize this person can think on his feet. He can't hold a conversation for more than an hour. You know, that's dangerous. तभी there's people that will not come on the podcast, that will not expose themselves. True. Or that will give you a list of questions कि ये पूछना और कुछ नहीं पूछना, because they can't think on their feet right now. They've never had to, you know, and because they have so much power, their response to that, them being forced into an uncomfortable situation is, well, do you know who I am? You know, don't put me in this position because then it might become very uncomfortable for you. And fair enough, you know, मैं तो नहीं करूँगा ऐसा कुछ. नहीं, very interesting, you know, very interesting. Guys, thank you so much for taking the time out. चेहरे बदलते बहुत से और भी टॉपिक्स हैं, बट इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट सेशन आई होप आप लोग दोबारा आएंगे. और जी डेफिनेटली थोड़ी बोरिंग गुफ्तगू भी हो जाती है बीच में, जरा सीरियस किस्म की, बट नहीं बोरिंग बिल्कुल भी नहीं थी. और इस तरह की कॉन्वर्सेशन से मेरा तो ना हर पॉडकास्ट पे जाने के बाद मैं अपना एक सेल्फ एनालिसिस करता हूँ कि एक तो मेरी मीडिया ट्रेनिंग कैसी हुई, क्या मैंने कोई ऐसी बात बोली जो मुझे बाद में लगा होगा नहीं बोलने, इसको अच्छे तरीके से डिलीवर किया जा सकता था. तो एक तो ये मेरा एक अपने आप को जज करने का वो होता है. दूसरा, कॉन्वर्सेशन के बीच में भी आप यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्फ जो आप वैसे इतना एक्सप्लोर नहीं करते. तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन. Thank you for inviting me. Thank you. I think podcasts are meant to be like this. Yeah. Boring, up, down. There's no other point. बड़े हेल्थ हो गया शुरू में, बट ये है कि वो तो न्यूट्रिशन फुल भाग हर गया. तरह की वैल्यू हमने दे दी. नहीं, पहले तो लेंस उलट गया था भाई. सबसे बड़ा मसला तो वो हुआ था. This was fun. Alhamdulillah. Thank you guys. Thank you. Assalamu alaikum. Bye guys.